जिसमें आपको पता है कि डेप्थ में हम लोग सब कुछ कवर करते हैं, जिससे कि आप कैरियर बना सको, चाहे फिर वो बीआईएम में हो, चाहे फिर वो स्ट्रक्चर्स में हो। बट गुरुकुल बैच बहुत ही ज्यादा टाइम मांगता है गाइस, 5 आवर्स, 5 घंटे, क्योंकि उसका जो सिलेबस है बहुत डेप्थ लेवल पे जाता है, उसमें कई सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 घंटे का हार्डवर्क जो है वो उसके अंदर लगता है। चलिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ गाइस, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे उनको बता दूं, मेरा नाम है आकाश पांडे और मैं आपके लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ ऑन द बीआईएम एंड स्ट्रक्चर्स डोमेन। ठीक है, एंड वी आर डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 5 years, एंड मेरे पास 5 year का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, मीन्स टोटल 10 years हो जाते हैं हमें इस इंडस्ट्री में। बेसिकली गाइस, हम लोग जो इंडस्ट्री को चाहिए होता है जिससे कि इंटरव्यू क्रैक हो जाए इजिली, वो सारे प्रयास, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पर शेयर करते हैं अपने गुरुकुल बैच के प्रोग्राम से, जिसमें आपको पता है कि डेप्थ में हम लोग सब कुछ कवर करते हैं, जिससे कि आप कैरियर बना सको, चाहे फिर वो बीआईएम में हो, चाहे फिर वो स्ट्रक्चर्स में हो। बट गुरुकुल बैच बहुत ही ज्यादा टाइम मांगता है गाइस, 5 आवर्स, 5 घंटे, क्योंकि उसका जो सिलेबस है बहुत डेप्थ लेवल पे जाता है, उसमें कई सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 घंटे का हार्डवर्क जो है वो उसके अंदर लगता है। नो डाउट उस बैच का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन है, जिसके पास समय है वो उसको करे, बहुत अच्छा है। बट आप में से कुछ ऐसे भी लोग थे गाइस जो कि मुझे कमेंट करते, सर मैं 5 घंटे कैसे टाइम स्पेंड करूं, मैं आता ही हूँ रात को 10 बजे, कभी आता ही रात को 9 बजे 8 बजे हूँ, तो मेरे लिए टाइम को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने उनके लिए एक शॉर्ट टर्म कोर्स लॉन्च किया, पहली बार आप सबके लिए। इससे पहले हमने कभी शॉर्ट टर्म्स नहीं, कोई नहीं लॉन्च किया, मैं याद नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोविड के टाइम पे किया था, उसके बाद तो कुछ नहीं। तो बेसिकली कैसे एक शॉर्ट टर्म कोर्स आपके लिए लाया कि जितने से कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, एग्जैक्ट वो चीज जितने से आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, उसका मैं सिलेबस भी भेज दूंगा, अगर यहाँ पर हमारे टीम से कोई है तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए, उसमें मैं शेयर कर देता हूँ। तो क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म्स कोर्स जो हो सकता है गाइस, वो मैंने क्रीम क्रीम चीजें जो एकदम पूछी ही जा रही हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइस वो रैबिट से पूछे जा रहे हैं। तो रैबिट से ऐसी कौन कौन सी चीजें जो एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, उसके साथ साथ बीम के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, बीम के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा बार बार कंपनीज पूछ रही हैं। ठीक है, अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा तो यहाँ पर एक ग्रुप आ रहा है, जो लोग ग्रुप में नहीं ज्वाइन होंगे ज्वाइन कर लेना, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इस ग्रुप पे शेयर हो जाइए, मैं आपको इस जो जिस बैच के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इसका स्क्रीन पूरा इसका डेप्थ में आपको डिटेल शेयर कर देंगे। तो हमने सोचा गैस कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको बार बार कंपनी पिंच कर रही है, पूछ रही है। तो उसमें से फाइंड हो गया है कि भाई रैबिट से तो पूछ ही रहे हैं, रैबिट फैमिली से पूछ रहे हैं, पैरामीटर्स से पूछ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ बीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ बीम क्या होता है एलओडी से, स्कैन टू बीम से, कैट टू बीएम से, ऐसे कुछ खास खास टॉपिक से जिनको अगर मेहनत किया जाए तो 45 दिन में कवर किया जा सकता है। 45 क्लास में, नॉट 45 दिन। ठीक है, मीन्स मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो 2 महीने में कवर किया जा सकता है ऐसी चीजों को। अब 2 महीने से छोटा कुछ नहीं बन सकता गाइस। ठीक है, तो मैंने बहुत मेहनत करके खुद से एक एक टॉपिक पर वर्क किया, क्या क्या चीज हो सकती है, जो चीजें हम लोग को एग्जैक्ट चाहिए ही चाहिए, तो वो मैंने कुछ फिक्स चीजें की आप लोगों की, जिसे शॉर्ट करके 45 घंटे का एक शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स बनाया, जो कि आपके सामने अभी 25 दिसंबर से पहली बार आ रहा है, जिसमें गई पूरा रेविट आर्किटेक्चर, पूरा रेविट स्ट्रक्चर्स, और साथ ही साथ बीम के जितने कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री को तुरंत रिक्वायर्ड होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ तुरंत रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारी चीजें गई इसके अंदर हम लोगों ने कस्टमाइज करके दे दिया। स्वाभाविक सी बात है, उस समय मैं अपने गुरुकुल की बैचेस के अंदर रहता हूँ, तो मैं तो पूरी बैचेस नहीं ले सकता हूँ, मैं सिर्फ सैटरडे संडे उसके अंदर क्लास ले रहा हूँ। बट क्या बोलते हैं आपके क्या बोलते हैं, एक सीनियर है जो कि मेरे बहुत ओल्ड स्टूडेंट है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ही इज ऑल्सो बीम इंजीनियर, और अभी तो उनका प्रमोशन होने वाला है बीम स्पेशलिस्ट के तौर पे। तो वो आपको पूरा का पूरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, पूरा का पूरा जो उनके प्रोजेक्ट्स होंगे, उन प्रोजेक्ट्स पे ही वो पूरा का पूरी आपकी ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो इंडस्ट्री का पूरा एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा, साथ ही साथ इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। इस कॉम्बिनेशन से इस बैच को लॉन्च किया है, जो कि 25 दिसंबर से बहुत ही नॉमिनल फी के अंदर रखा है गाइस। ठीक है, मीन्स क्योंकि 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस और उनका जो 3.5 साल का एक्सपीरियंस है,
बहुत ही अच्छे लेवल के डिजाइनर है वो ऑलरेडी। ठीक है, मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स उनके हो चुके हैं। तो आप समझ जाइए कितना एक्सपीरियंस हम लोग को इस बैच के अंदर मिलने वाला है गाइस। तो वो सब कुछ 25 दिसंबर से आपको इवनिंग में रखा है, 9 o'clock पे रखा हुआ है, जिससे कि आप पूरी तरीके से फ्री हो जाए 9 बजे, टेंशन नहीं है। ठीक है, 9 बजे आके आपको क्लास अटेंड करना है आराम से। और क्या बोलते हैं, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो 45 क्लासेस मीन्स अप्रॉक्स 2 महीने में सारा कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। पोर्टफोलियो बनाना, रिज्यूम बनाना, कंपनी को अप्लाई करना, मॉक इंटरव्यू जो उसमें हो सकते हैं, क्योंकि उस ड्यूरेशन में ज़्यादा मॉक नहीं हो सकते, बट कम से कम हम लोग 2 से 3 मॉक तो करेंगे ही करेंगे। मॉक इंटरव्यू, इस तरीके से पूरी तैयारी जो है उस बैच के अंदर आपको करा दिया जाएगा। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो साइट इंजीनियर है, बहुत हैट्रिक आपकी जॉब है, वो लोग उस बैच को एनरोल कर सकते हैं। आप बोलोगे सर मुझे तो ऑटो कैड नहीं आता, तब आप नहीं करिए उसको, क्योंकि आपको ऑटो कैड नहीं आता तो बैच हेल्प नहीं कर सकता। फिर अगर आपको ऑटो कैड नहीं आता तो फिर आपको गुरुकुल में ही आना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल का लेवल क्या होता है गाइस, नीचे से स्टार्ट होता है। यहाँ पर कई अपने गुरुकुल के स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, ऊपर तक जाता है। अभी मैं देख रहा था राज यहाँ पर है। अब राज ने आज मुझे बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट, मुझे अच्छा लगा इनका प्रोजेक्ट, मुझे याद आया अचानक से, G+22 का प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी जस्ट इनका देखा, अभी ये सीख ही रहे हैं राज। ठीक है, सितंबर बैच से हैं, मे भी राज यहाँ पर है भी। ठीक है, पता नहीं, मेरा व्हाट्सएप खुला हो तो मैं इनका प्रोजेक्ट दिखा दूं आप लोगों को। राज आप यहाँ पर हैं क्या? मुझे बहुत खुशी हुई इसका प्रोजेक्ट देख के, मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो ये कैसे होता है, गुरुकुल की खासियत है कि बॉटम से चलते हैं हम लोग टॉप तक जाते हैं। ठीक है, अब विराज है, बहुत अच्छे डिजाइनर ये भी हैं। ठीक, कई लोग हैं, शशांक है यहाँ पर। तो ऑलरेडी ये लोग एक से बढ़ के एक डिजाइन करते हैं। आप लोग पोर्टफोलियो वगैरह में देखते रहोगे, मैं ग्रुप में कुछ पोर्टफोलियो भेजूंगा, आप लोग देखिएगा अपने गुरुकुल के स्टूडेंट्स को। तो जिनके पास भी समय कम है, वो लोग उस 25 दिसंबर से अपना कंटिन्यू करके मीन्स अप्रॉक्स 50 से 60 दिन की क्लासेस होंगी, जिसमें कंप्लीट ड्यूरेशन में अपना तैयारी कर लीजिए और इंटरव्यू को क्रैक कर लीजिए। ठीक है, उसमें ज़्यादा समय आपको नहीं देना पड़ेगा, हार्डली 1 घंटा क्लास का देना पड़ेगा, और 1.5 घंटे या 1 घंटे प्रैक्टिस के लिए, मीन्स डेली 2 घंटे से 2.5 घंटे में आपका काम हो जाएगा। बेसिकली आपके गुरुकुल के बैच का आधा समय उसमें लगेगा। तो अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन करके आराम से कर सकते हैं। और उसका 7,000 फी रखा गया है, जिसमें से 1 टाइम फी का कुछ ऑफर भी है, आप लोग सर से पूछ लीजिएगा, नंबर यहाँ पर ग्रुप में है, तो करके इस तरीके से। लेकिन इसमें आपको स्कैन टू बीम भी दे रहे हैं, कैट टू बीआईएम भी दे रहे हैं, बीईपी, कोवी और क्या बोलते हैं एलओडीज, 1D से 8D तक का सारे कॉन्सेप्ट्स, इंटरव्यू पूरी प्रिपरेशन, सब कुछ इंक्लूड है गाइस। और 2-2 ट्रेनर्स के एक्सपीरियंस, मेरे 10 साल के, सर के 3.5 साल की कंप्लीट एक्सपीरियंस आपको उसमें शेयर होगा। मेरी बात खत्म हुई। ठीक है, अब आपको सिलेबस चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, पूछिए। अब आप हैंडलिश कर सकते हैं, जितने भी आपके प्रश्न उत्तर हैं सब पूछ सकते हो बेझिझक, जब तक पूछना हो तब तक पूछो। धर्मिंदर जी ने हैंडलिश किया, धर्मिंदर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अंकित ने किया है। एक एक करके हैंडलिश कर लिए, सबके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धर्मिंदर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? धर्मिंदर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? एंड अंकित आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर, हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मैं एक्चुअली साइड इंजीनियर पे जॉब कर रहा था। हाँ 2-2.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ, उसके बाद में ऑटोकैड मेरे को आता, लेकिन ऐसा पूरा 100% नहीं आता। तो क्या मैं ये बैच ज्वाइन कर सकता? और मैं गुरुकुल बैच अभी तो नहीं ज्वाइन कर सकता, क्योंकि मेरा 5-6 आवर्स देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरा हाँ वाला 8 से लेके 8 साइट का ये रहता नहीं है। नहीं, और तो मैं उसको मत करो। तुमको इसको कर सकते हो, एक बार ना ऑटोकैड को रिवीजन कर लेना। ठीक है, एक बार ऑटोकैड को क्विक रिवीजन, एटलीस्ट इतना कि आपका प्लान वगैरह जो है वो इंपोर्ट वगैरह करना आपको आता रहे, बस इतना से रिवीजन कर लोगे तो काम हो जाएगा। नहीं सर, बेसिक ड्राइंग पूरी आती है ऑटोकैड पे मेरे बस को, हो मैं गया। पूरा पूरा ऐसा कर सकता सर। हाँ बस, मतलब ऑटोकैड का मतलब ये होता है माउस पर हाथ सेट होना चाहिए। ठीक है, और जिसको अच्छा, ऑटोकैड आता है उसको माउस पर हाथ सेट रहता है, तो उसको रेबिट तो में मॉडलिंग करना आसान होता है। तो रेविट में सर स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर दोनों भी हाँ, आएंगे सर? स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर प्लस बीम के सारे कॉन्सेप्ट प्लस स्कैन टू बीम, अच्छा अच्छा, थैंक सब यू कुछ। सर। 2 से 2.5 मंथ का अपना ये कोर्स 2 रहेगा? मंथ पे आराम से हो जाएगा, 2.5 मंथ तो नहीं जाएगा, 2.5 घंटे लगेंगे अप्रॉक्स। डेली? हाँ मतलब 1 घंटा लाइव रहेगा, उसके बाद हाँ 1 से 1.5 घंटे की प्रैक्टिस हो सकता है। प्रैक्टिस इसकी स्पीड फास्ट होगी 1 घंटे में कर लेगा, स्पीड स्लो होगी तो फिर 1.5 घंटे लग सकते हैं। ठीक ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, थैंक मोस्ट वेलकम अंकित। एंड इम्तियाज जी कुछ पूछना चाह रही है? इम्तियाज बोलिए, बाकी लोग हैंडल कर लो फटाफट, सारे क्वेश्चन पूछो अपने करियर से रिलेटेड। इम्तियाज जी पूछिए।
बहुत स्लो आ रहा है, लग रहा है आप थक गए हैं साइट पर काम करते करते। बहुत स्लो आ रहा है, माइक हटा दो, अगर माइक लगाया तो हटा दो इम्तियाज। फिर आवाज बहुत स्लो है। क्या बात है, प्रियदर्शी आ गए, ये भी हमारे स्टूडेंट है। प्रियदर्शी भी आपको जल्दी ही बैच में दिखने वाले हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी बीम कोऑर्डिनेटर है इससे आपको बताऊं तो। ठीक है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनके पास भी है। ये भी अपने गुरुकुल बैच के स्टूडेंट है। आई प्राउडली आई कैन से कि ही इज अ बीम कोऑर्डिनेटर। इम्तियाज यार आवाज बहुत स्लो आ रही है दोस्त। हेलो 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 सर। हाँ जी बोलिए। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, आवाज आ रहा है? हाँ जी हाँ जी आ रहा है। हाँ सर, क्या है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ ओके। और फर्स्ट ईयर मेरा डिज़ाइन एक्सपीरियंस है, और बाद में फिर मैंने साइट पे 2 साल 3 साल लगभग साइट एक्सपीरियंस ही है। हम्म। उसके बाद रेविट भी किया था, पर वो एक्सेल स्कैड से किया था, पर वो भूल गया। फिर उसके बाद में मेरे को मौका ही नहीं मिला। अब मेरे को रेविट पे जॉब यानी जॉब करना है, तो वो इंडस्ट्री में अभी तो फ्रेशर ले ही नहीं रहे। मेरे को समझ नहीं आ रहा एंट्री कैसे लो, वही मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। प्रोफाइल किस प्रोफाइल पे जाने की सोच रहे हो आप? मैं मॉडलर, इलेक्ट्रिकल मॉडलर पे है और कुछ नहीं। हम्म। देखिए, पहले मॉडलर के लिए ना आप बढ़िया से पहले कुछ मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स करिए रेविट एमईपी पे। ठीक है, और उनका पोर्टफोलियो बनाइए। बनाया है आपने? नहीं सर, पोर्टफोलियो नहीं बनाया, ओनली देखिए, रिज्यूम है। देखिए आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए हमें प्रोजेक्ट चाहिए, किसी भी कंपनी को प्रोजेक्ट चाहिए, समझ रहे हैं? तो अगर प्रोजेक्ट आप दे देंगे तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो आपको प्रमोट कर मतलब एंट्री देने के लिए रेडी हो जाएगा। यही इसका तरीका है। ठीक है। एक्चुअली एक्चुअली जो भी आता है जॉब्स पोस्टिंग, वो एटलीस्ट 2 इयर्स ही मांग रहा है। तो मैं समझ में 2 इयर्स कहाँ से लाऊं, अभी स्टार्टिंग ही नहीं हुआ। तो नहीं नहीं नहीं, हालांकि मेरे को जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने गुरुकुल बैच में 6 मंथ का इंटर्नशिप लेटर दे देते हैं। ठीक है, तो गुरुकुल ओके बैच के लिए पॉसिबल है क्योंकि उसमें हम प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं, क्योंकि कोई बोल नहीं सकता कि है कि नहीं इनके पास एक्सपीरियंस, वो दिखता है पोर्टफोलियो में। जी ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। बट इसमें अभी ये क्या बोलते हैं, आपने कैसे सीखा है मुझे इसका भी आइडिया नहीं है। ठीक है, अगर आप अपना काम दिखाएं तो हम कुछ बता सकते हैं आपको। एमईपी में जॉब तो मेरे पास रखी है, अभी भी है। ठीक है, लेकिन जी जिसको जिसको चाहिए उनको परफेक्ट इंसान चाहिए। जी। आप पोर्टफोलियो बना के अगर दिखाएं तो हम रेफर कुछ कर सकते हैं, अभी भी जॉब है मेरे पास। अच्छा सर, इलेक्ट्रिकल के लिए मैं क्या मतलब आपके इंस्टीट्यूट से क्या तैयारी कर सकता हूँ? मेरे इंस्टीट्यूट कोई से मत इलेक्ट्रिकल करिए, कोर्स? मत करिए, क्योंकि हम लोग की जो फोकस होता है वो सिविल बैकग्राउंड से होता है और आर्किटेक्ट ओके बैकग्राउंड से ओके। होता है। आपका अच्छा, सही नहीं है हमारे यहाँ। ओके सर, वही ठीक है, ठीक है नहीं है। सर। ठीक है, अपने गुरुकुल में जो रहेगा सब क्लियर बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, चले। ओके सर, ओके जी, थैंक यू। ओके जी, सलमान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं या सलमान बताओ? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक्चुअली मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मैं हाँ, अभी जॉब कर रहा हूँ एंड मैं रेविट पे भी मॉडलिंग का और पूरा जीएसटी ड्राइंग्स वगैरह करता हूँ। बहुत बढ़िया। बट सर मेरा प्लानिंग चल रहा था अब्रॉड का। तो अब्रॉड में जाने के लिए मैंने वहाँ पे मतलब काफी सर्च किया, तो उन लोग को चाहिए था मतलब ऐसा पूरा जो बीम 360 पे काम करता है। हम्म। तो मैंने एक दो इंस्टीट्यूट से ऐसा कांटेक्ट किया हूँ। बट हम्म। सर कुछ इंस्टीट्यूट इसमें वैसे वो 10+ सॉफ्टवेयर सिखा रहे हो, बट आई डोंट थिंक इतना सीखने की जरूरत है। तो मुझे सर इतना आप बेसिक बता दीजिएगा, मतलब इतना जरूरत होता है क्या, मतलब नहीं, मैं अपने 10+ सॉफ्टवेयर मैं अपने करने गुरुकुल की? बच्चों को क्लियर बता देता हूँ। रेविट, नेविस्वर, टेक्ला, ये मैक्स है। रेविट, नेविस्वर, टेक्ला, और गुरुकुल में इतना ही फोकस होता है। ठीक है, तो इतने सॉफ्टवेयर से आपकी जॉब 100% सफिशियंट है। फिलहाल मैं आपको बता दूं सलमान कि अगर एंट्री करना है, ओनली रेविट इज सफिशियंट। लेकिन मैं ब्रीफ की बात कर रहा हूं, मतलब बड़े लेवल पे जाने के लिए रेविट, नेविस्वर, टेक्ला, दैट इज 100% सफिशियंट, नॉट एनीथिंग एल्स। इट इज ऑल्सो फॉर अब्रॉड। यस, फॉर अब्रॉड आई एम टॉकिंग। ओके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेविट, नेविस्वर, टेक्ला 100% सफिशियंट है। आपको बताऊं तो मेरे गुरुकुल बैच में इस समय पर 3 से 4 बच्चे जो दुबई में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो बच्चे हैं। ओके, ठीक दैट्स है। ग्रेट सर, थैंक यू सर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके जी। एलेक्स जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? एलेक्स बताइए। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो नॉर्मल आर्किटेक्ट होते थे अभी तक, वो भी तो रेविटी सॉफ्टवेयर पे वर्क करते थे ना, फिर बीम में उनके लिए क्या न्यू होगा? देखो, रेविट पे 3D मॉडल और क्या बोलते हैं बीम में डिफरेंस क्या होता है पहले समझ जाओ।
ठीक है लेस। देखो एक होता है 3D मॉडल, है ना, और एक होता है इंटेलिजेंट 3D मॉडल। आप बोलोगे सर जी दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, एक मैंने ये मेरे पास एक चश्मा है ना, अब इस चश्मे को जी मैंने सर। क्या किया, आपने क्या किया, एक ऐसे फ्रेम बनाया, जिस फ्रेम के ऊपर पीछे फ्रेम बना दिया, पीछे फ्रेम बना दिया, चश्मा तो दिख जाएगा ना, गांधी जी का चश्मा हम लोग बनाते थे बचपन में, गोला गोला लाइन खींच दिया, बन गया, है ना। यस सर। अब इस चश्मे को इंटेलिजेंट बनाओ, ये हो गया 3D मॉडल, ठीक है। अब इंटेलिजेंट कैसे बनेगा? इसके फ्रेम की ऐसी थिक, ऐसी स्लिम तरीके से फ्रेम को दिखाओ कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो डिजाइन रूप में आए, ऐसे आया, फिर यहाँ से स्लिम हुआ, ये क्या हो गया, डिटेल हो गया। इसमें जो मटेरियल लगाओ उतना ही मटेरियल लगाओ कि लाइट वेट रहे, ये मटेरियल ज्यादा नहीं लगाना है, इंटेलिजेंट कर दिया लाइट वेट करके, ठीक है। ग्लास ऐसा लगाओ कि कोई भी जो यूवी प्रोटेक्टेड होते हैं, कितना भी मोबाइल चलाए इंसान को इफेक्ट ना चले लैपटॉप मोबाइल से, ठीक है। आपने उसके अंदर मटेरियल की क्वालिटी डाल दिया, समझ रहे हैं। इसका जो कर्व डालिए वो कर्व ऐसे एंगल पे रखिए, कोई भी अपने नाक पे रखे तो उसका नाक में दर्द ना हो। आप क्या दे रहे हैं, आप इसको भी एक तरीके से क्या बोलते हैं, फील दे रहे हैं, है ना। यस सर। इस फील को बोलते हैं बी मॉडल। ओके ओके सर। आज ही मैं आपको बताता हूँ, आज मैं गया था, एक बिल्डर है बहुत फेमस है, पुणे वाले जानते होंगे, कुमार बिल्डर्स। जी एक सर। उनकी एक सोल चल रही है, एक टाउनशिप चल रही है, मैग्नस करके, मैग्नस सिटी करके। अब उन्होंने इतना रियलिस्टिक वॉक थ्रू बना के रख लिया है कि उनका पोजीशन है 2028 में एज पर रेरा, ठीक है, 2028 में, और बुकिंग के लिए बिलीव करिए लाइन लगी हुई है। और बड़ी बात बताऊं, 4 बुकिंग मेरे सामने हुई, मैं बैठा जी था जब सर। तक में। इसको बताने का सेंस ये है, ये बुकिंग किसके पावर से हुई पता है आपको? बी मॉडल के पावर से हुई। जी सर बिल्कुल। थिएटर में बैठा दिया, लोगों को फील करा दिया आपको मिलेगा क्या, ठीक है, और एक प्राइस दिखा दिया कि आज बुक कर लोगे तो कम से कम 30 लाख के प्रॉफिट में रहोगे, 4 साल बाद करोगे 30 लाख के लॉस में रहोगे। बस इतनी सी फील, और बी मॉडल को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर दिया, सब लोग फटाफट बुक कर रहे हैं। ये इंटेलिजेंट करके कैसे आपको फील कराता है, उसका रिजल्ट है ये। सर कंपनी में बीम की प्रोफाइल पे कोई वर्क करता है, उसे एस्टिमेशन वगैरह भी करना होता है क्या? बी में सब कुछ करना पड़ता है, बट सबके लिए डिपार्टमेंट होता है। अच्छा अच्छा। हाँ अब जैसे सर मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का ही है, हाँ तो बीम में मैंने सर्च किया था कि प्लान स्विफ्ट सॉफ्टवेयर भी बीम का पार्ट है। हाँ हाँ। तो सर इसका मतलब मेरा वो कुछ इसमें बेनिफिट होगा उससे यस, एक्सपीरियंस? 100%। बिल्डिंग के रिलेटेड जितना भी आपने काम किया है, ठीक है, जी वो सारा काम आप जिससे भी आप इंटेलिजेंट बनाओ, और केवल बिल्डिंग नहीं, बीम केवल बिल्डिंग में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। हाँ, वो जी बात की बात है कि मैं बिल्डिंग का पढ़ाता हूँ, ठीक है। बीम जो है अभी ब्रिजेस में भी है, ठीक है, जी तो जी अभी कुछ समय बाद आपको ब्रिजेस में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी रिंग रोड वगैरह आप लोग देख ही रहोगे, मुंबई का जो अभी ब्रिज बना वो सब देखा ही आपने। तो बीम ऑलरेडी इसमें भी आ गया है, बट अभी हम लोग जिस पर फोकस कर रहे हैं, अभी जो जिसमें मेरी एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूँ, बिल्डिंग पे है, हम लोग बिल्डिंग पे डील कर रहे हैं। अच्छा। और सर मैं अभी फिलहाल जिस कंपनी में वर्क कर रहा था नेशनल हाईवे में, उसमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड प्लानिंग का वर्क था मेरा। हाँ, बट अभी सर मैं स्विच करना चाहता हूँ बीम या स्ट्रक्चर में, मैं बहुत कंफ्यूज इन दोनों में, आपके हिसाब से मेरे लिए क्या बेटर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे विजुअलाइजेशन स्किल मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप जी 100% बीम में जाइए। ये विजुअलाइजेशन ही है कि 4 साल पहले का काम अभी से दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, तो आप जी बीम में जाइए। आपको लगता है कि सर मेरा कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कॉलम में एक्सियल लोड कितना आ रहा होगा, या फिर बीम में शियर फोर्स कितना आ रहा होगा और बैलेंस होगा कि नहीं होगा, तो आप स्ट्रक्चर में चलिए। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जी। मतलब सर दोनों ही फील्ड अच्छी है, दोनों में अच्छा इक्वल 100%। स्कोप है। बस आपको फोकस करना पड़ेगा कि लेवल कितना है, क्योंकि स्ट्रक्चर में पढ़ना ज्यादा पड़ता है, बीआई में प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है, जी सर। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों का। अब वो आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किस में जाना है। सर मैं गल्फ जॉब्स के लिए ट्राई कर रहा था, गल्फ में सऊदी अरब, ओमान, दुबई, कतर वगैरह के लिए। हाँ, तो वहां के लिए बीम ज्यादा सही होगा या ये स्ट्रक्चर में? अभी मैं वहीं का प्रोजेक्ट देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैं, क्योंकि मैं उस रियल एस्टेट से ही तो हूँ, तो मेरा भी इंटरेस्ट है, तो मैं अभी एक देख रहा था, एक रियाज करके समथिंग बिल्डर है ना वहाँ पर, तो उनके प्रोजेक्ट्स देख रहा था, क्या प्रोजेक्ट्स बनाए उन्होंने, ठीक है, मतलब इतने बेहतरीन बेहतरीन प्रोजेक्ट्स। अभी कुछ उसका पोजीशन नहीं है, कुछ बना नहीं है ऑन साइट, ठीक है, साइट तैयार हो रही है, मॉडल उनके बन चुके हैं, ठीक है, बीम मॉडल बन चुके हैं। मतलब मॉडल एक होता है कि केवल दिखाने वाला मॉडल 3D मॉडल, एक होता है बीम मॉडल। बीम मॉडल बन चुके हैं उनके, और उनकी बुकिंग्स चालू हो गई है, ठीक है। अब ये किसकी वजह से हो रहा है पता है? ये सिर्फ और सिर्फ बीम मॉडलर बीम डिजाइनर की वजह से हो रहा है,
ठीक है, उन्होंने ऐसा टेक्नोलॉजी ला दिया कि 4 साल बाद भले मिले लेकिन आप बुकिंग आज से करने लगो। और क्योंकि बिल्डिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, पैसे ले आना, क्योंकि पैसे नहीं रहेंगे तो बनाओगे कैसे, और जी वो सर। बीम से बड़ा आसानी से आ जा रहा है, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप बीम में कैरियर बनाएं। हाँ, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। मतलब गल्फ में सर स्ट्रक्चर का भी अच्छा स्कोप है। 100% स्ट्रक्चर्स के लिए बस थोड़ा सा अमेरिकन कोड पढ़ना पड़ेगा, वो लोग अमेरिकन कोड यूज करते हैं। जी जी सर। ठीक है, तो अगर अमेरिकन कोड प्रोजेक्ट पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी। एंड तनु जी कुछ पूछना चाह रहे, तनु चौहान। गैस थोड़ा समय देंगे, सबके क्वेश्चंस करेंगे, फरीद आपका भी इसके बाद करेंगे क्योंकि आप काफी देर से वेट कर रहे हैं। तनु जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? गुड मॉर्निंग सर, मैं हरकेश बात कर रहा हूँ। मेल आईडी अच्छा, से तनु चौहान जा रहा होगा सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, हर किस बताओ। सर अभी मैं साइड इंजीनियर में हूँ, पहले हाँ मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर में ही था, हाँ आर्किटेक्ट क्या, हाँ तो ड्राफ्टिंग करता, ड्राफ्टमैन था, हाँ हाँ, बीम का, कॉलम का, इनका फाउंडेशन का डिटेल करता था। करेक्ट। अभी सर उसमें स्ट्रक्चर में ही जाना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी मैं आपका ये वाला कोर्स भी ले आया था, वो कर भी रहा हूँ, वो प्रैक्टिस भी डेली 2 घंटे 3 घंटे करता हूँ। वेरी गुड। ये 4,000 का मैंने लिया था हाँ, सर। वो भी उसका स्ट्रक्चर का दिया होगा ना? हाँ, स्ट्रक्चर का है सर। करेक्ट, वीडियो सर कोर्स। इस सिलेबस बोला था आपने देने के लिए, सिलेबस नहीं मिला। नहीं मिला क्या? ठीक है, आप नहीं। क्या बोलते हैं, ये नंबर नीचे दिया गया है, फटाफट आप व्हाट्सएप कर दीजिए, तुरंत मिल जाएगा। ओके ठीक है, सर। ये नंबर सर कर दीजिए, बोलिए। उसमें स्टील स्ट्रक्चर में अच्छा रहेगा कि इसमें आरसीसी स्ट्रक्चर में रहेगा सर? देखिए दोनों ही अच्छे हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा इंटरेस्ट सर देखिए। वैसे तो स्टील स्ट्रक्चर में जाना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कैलकुलेशन करना और सब लोड निकालना, आईएसएम डालना। हाँ, पहले भी इसी में था सर। तो उसी में जाओ, क्योंकि देखो कैसे होता है, इंडस्ट्री दोनों ही अच्छे हैं, बस ये डिपेंड करता है हमारा नॉलेज किस में है। लेकिन सर अभी जॉब मिलेगा मेरे को, क्योंकि अभी मैं 2 साल से साइड में जॉब कर रहा हूँ। देखो सीधी सीधी बात होती है, शेर कभी भी शिकार करना नहीं भूलता है। यस अपना सर। एक बार ब्रशअप करोगे, एक बार नॉलेज बूस्टअप कर लोगे, आराम से क्रैक कर लोगे तुम। ओके सर, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, थैंक यू सर। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, सच अरे में। थैंक यू सो मच। आपके साथ मैं रोज क्लास करता हूँ ना, जब तक क्लास ना लूं नींद नहीं आती है सर। अरे बाप रे, ऐसे मत कर यार। मैं डेली क्लास लेता हूँ आपकी सर। तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं? शादी हो गई है, शादी हो गई, बच्चे भी हैं सर। एक वकील भी खोजो। लेकिन अच्छा, आपके साथ बिना क्लास लिए मुझे चैन नहीं पड़ता सर। अरे मैं डेली क्लास लेता हूँ सर। आप अगर कभी लाइव बैच में आओगे ना, तो लाइव बैच में और मजा आएगा। ठीक है, लाइव बैच में क्या होता है ना, इंटरेक्ट हो जाता है इंसान। ठीक है, आपके जो डाउट्स होते हैं वो सॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, तो वो लाइव बैच का एक खासियत नहीं सर, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, डाउट होता ही नहीं है। सच में सर, आप इतना अच्छा बताते हो कि अब हमें पूछने की कुछ जरूरत ही नहीं। मान लो कोई मेरा होता है क्वेश्चन भी, हाँ तो अगला जो दूसरे दिन मैं करता हूँ उसमें क्लियर हो जाता है। हाँ, उसका रीजन यही है कि मतलब मैं कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता किसी चीज को, जो चल रहा है उसी को रिकॉर्ड कर देता हूँ। बस ठीक है, बस सर। और ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें क्या होता है केस की बच्चों के डाउट से आपका भी डाउट सॉल्व हो जाता होगा, जहां तक मेरा उम्मीद है यस सर, बस उसी में डाउट। मैं तो सर 1 सेकंड भी पहले भागता नहीं हूँ। जब तक पूरी वीडियो खत्म नहीं हो जाएगी तब तक नहीं जाऊंगा। आप बोलते भी चले जाओ, अगर जिसको जाना चाह, मैं नहीं छोड़ता। मैं तो लास्ट 1 सेकंड तक नहीं छोड़ता हूँ सर। ना। थैंक यू, मेरे लिए बहुत देखता हूँ, लास्ट तक देखता हूँ, क्योंकि उसमें जितना भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है। मुझे ये कैसे तो इससे ना हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है एज एन टीचर। मैं भी सर उड़ीसा में ही जॉब कर रहा हूँ, और था मैं यूपी में, बरेली से हूँ सर। अरे वाह, क्या बात है, बर्फी खाओ खूब बढ़िया। सर आप कहाँ से हो? मैं यार पूछना चाह रहा इलाहाबाद से, प्रयागराज से। था। ओहो, थैंक यू सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। ठीक है, आओ महाकुंभ में तुम्हें नहलाते हैं। ठीक है? हमारा ओके निवास सर। स्थान है, आराम से एंजॉय करो। ठीक है, चलो। ठीक ओके ओके जी, एंड एक क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस, माज खान साहब का। सॉरी माज, थोड़ा सा रुक जाना। फरीद का ले लेते हैं, फिर तुम्हारा लेते हैं। फरीद बोलो ना। अंकित Hi sir, hi sir, good evening. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। Sir, I think I've already spoken to you over the phone regarding my class. मुझे लगता है कि you're there in Pune, ना sir? यस यस। Yeah, actually I've spoken. Actually, I was looking for a startup, fresh startup. I've done my diploma in civil engineering long back in 2014 years, ओके and I've worked for a couple of years, sir. Like 2.5 years, I worked at construction site. But after that, I moved on, switched to some other profession. Right now, I'm very much into management of the people. ओके So basically what happened, no sir, कि अभी now having 5-6 years time spending in this domain,
After that, now I'm looking forward to make comeback kind of into construction field, and especially into the Revit BIM modeling professional, इस वाले sector में आना चाहता हूँ. करेक्ट. So basically, so in 2014 only, sir, I've done my diploma. Along with that, I've done this AutoCAD engineering also. I mean that AutoCAD का जो software operation that I have done, and I've worked over it for quite a few months. But what happened after that? I didn't work on it. Now I just wanted to understand, sir. अभी जो मैं करना चाहता हूँ is something related to self startup. It's not like I'm not looking for a job. I'm not looking for any going to abroad, or I'm not looking for anything else. I'm just looking forward to go back to my hometown and start my own startup, a small startup over there, and do something for the people over there. So सर, इसमें मुझे क्या सीखना चाहिए? क्या इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि खुद से डिजाइन करके, ड्राइंग करके, एंड देन उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट किया जाए, फ्लैट्स बनाए जाए या छोटे छोटे विलास बनाए जाए, हाउसेस बनाए जाए, और फिर उनको सेल किया जाए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट लिया जाए? अभी जो छोटे शहर हैं सर, वो जो ग्रोइंग है, एक्चुअली जो अंडर डेवलपिंग है, उनके यहाँ पे लोग बहुत, या ऑडियंस है हमारी जो, या फिर कस्टमर्स हैं जो आ रहे हैं, नए नए ख्याल से आ रहे हैं, वो मेट्रो सिटीज में काम करते हैं, अब्रॉड में काम करते हैं, वापस जब होम टाउन आते हैं, दे ऑल्सो विल विश कि मेरे पास भी इस तरीके का एक छोटा सा हाउस हो, बट प्रॉपर परफेक्ट हाउस हो. ऐसा मार्केट इज डेवलपिंग इन माई होम टाउन. आई कम फ्रॉम सर अम्बेडकर नगर, नियर बाई अयोध्या. सो सर, द थिंग इज कि क्या, कौन सा मुझे आपका गाइडेंस चाहिए? व्हाट शुड आई डू टू इनिशिएट टू स्टार्ट ऑफ माय फर्स्ट, आई मीन काइंड ऑफ लाइक जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है, सो दैट आई वुड बी, तो हाउ इज गोइंग टू हेल्प मी आउट? आप अयोध्या अम्बेडकर नगर से या फिर फैजाबाद से, या फिर फैजाबाद से कितना दूर है आप? So Faizabad se is located 50 kilometers away towards Akbarpur on the way. ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ना सर, जो लखनऊ से निकला हुआ है. सो ऑफन लखनऊ से निकल करके 2 hours टाइम लगता है टू रीच दोस्तपुर नाम का एक कस्बा है वहां पर, ऑन द हाईवे ओनली, अकबरपुर नियर पास बाय में ही है. अकबरपुर. अकबरपुर हाँ, के पास. अकबरपुर. ठीक सो है. इट, हाँ, यस समझ. तो क्या होता है, ये जानना जरूरी होता है किसी भी बिजनेस को सोचने के लिए. ये चीज, वहाँ की लोकेलिटी समझना बहुत जरूरी होता है. जी सेकंड सर. चीज, क्या बोलते हैं, आप डिप्लोमा के बाद आपने कोई स्टडी नहीं किया बेसिकली, राइट? राइट सर. हाँ, तो आई इस, वर्क 2 years at the construction site. ओके, नो सर. तो अब इसमें देखिए कर सकते हैं. फिलहाल तो मैं बोलूँगा कभी भी बिजनेस जो होता है वो जीरो से स्टार्ट करना होता है. ठीक है, पहले आप कुछ लेबर कॉन्ट्रैक्टर से मिलिए. ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से मिलके कुछ प्रोजेक्ट्स उठाइए पहले. ठीक है, प्रोजेक्ट्स उठा के यू विल गेट द एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस बहुत चीप रेट में हो जाएंगे, क्योंकि लेबर का वहाँ का रेट जो चल रहा है इसमें लगभग 200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है. ठीक है, तो उसमें आप एक टीम बना लीजिए पहले अच्छे से, लेबर से बात कर लीजिए, मिस्त्री से बात कर लीजिए, और लोगों को एक प्रोजेक्ट को लेकर उसको सैंपल के रूप में दिखाइए. ठीक है, एक प्रोजेक्ट जब आप कर लेंगे सैंपल के रूप में, तो इजीली बहुत जल्दी आपको दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाता है. अब देखिए, इसकी मार्केटिंग की मैं पूरी ब्रीफ यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि उसका लंबी क्लास होती है. गुरुकुल वाले बच्चों को पता हो, मैं पूरा 3 दिन लगाता हूँ मार्केटिंग पूरा डेप्थ में समझने के लिए. तो इसमें क्या बोलते हैं, बस इतना बोलूंगा कि दूसरा प्रोजेक्ट आप फिर जब पाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस होगा. फिर उस चीज को कैसे करिए, आगे लेके जाइए, विथ मटेरियल कंस्ट्रक्शन करिए. 3-4 प्रोजेक्ट के बाद विथ मटेरियल करेंगे तो वहाँ का जो रेट चल रहा है इसमें लगभग 1300 रुपए से 1400 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है. तो 1300-1400 रुपए स्क्वायर फीट में विथ मटेरियल कंस्ट्रक्शन उठाइए, आपको और ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा. फिर उसके बाद आप जाइए कुछ इस तरीके की चीज़ों पर खरीद, क्योंकि देखिए कैसे होता है, किसी भी चीज़ को ऐसे स्टार्ट कर देना और फिर उसके बाद उसमें लॉस खा जाना, फिर बैठ जाना, समझदारी नहीं है. फिर उसके बाद आप दिखा सकते हैं कि भाई हम आपको 2 BHK बना के दे रहे हैं. ठीक है, जैसे कि हम विलास बना के दे रहे हैं, विलास बना के हम दे रहे हैं आपको, हमारे पास इतना फंड है कि आप हमें 1% 2% मंथली करते जाइए, इंटरेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं, आप हमें पे करते जाइए, आपका घर आपको हैंड ओवर कर देंगे. ऐसी कई चीज़ों की स्कीम ला सकते हो फ्यूचर में. देखो, तक कुछ अलग नहीं करोगे तब तक नहीं, बट वो अलग करने के लिए पहले आपने मार्केट समझा क्या, क्योंकि जनरली मैं आपको बताऊं जिस एरिया की आप बात कर रहे हो उस एरिया के हिसाब से, कि तुरंत लोगों को फंड देना बड़ा समझो. ठीक है, तो इसलिए उस मार्केट को समझो आप कि वहां पर लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, बाहर से आने वाले लोग भले ही थोड़ा बहुत स्पेंड कर दे, वहां के लोकेलिटीज जो है ना, वो अभी भी भरोसा करती है ज्यादा से ज्यादा ठेकेदार पे. ठीक है, Yes, sir. तो उस चीज को थोड़ा समझो. ठीक है, और उसको समझ के तब कंस्ट्रक्शन करो. घर का पैसा नहीं खराब करना है, अपना पैसा लगाओ, कमाओ, लगाओ, कमाओ, लगाओ, तो आई थिंक आप बेटर करोगे.
बाकी ब्रीफ में कभी आप कॉल करना तो मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर इतना ही सर रखता हूँ। ये कितना यूजफुल रहेगा, ये सारे एक्सपीरियंसेस के हो गए। अगर मुझे करना है रेविट स्ट्रक्चर पे या आर्किटेक्चर, मुझे लगता है कि वहां पे लोगों के अंदर, अभी मैं जब जाता हूँ, राइट नाउ आई एम देयर इन बॉम्बे, लेकिन जब मैं कभी भी जाता हूँ ना मेरे होम टाउन में, व्हेन आई मीट एंड इंटरेक्ट विद कपल ऑफ पीपल, वो लोगों के अंदर ये इंटरेस्ट, अभी ये अवेयरनेस आई है कि मेरा घर है, ऐसे बनता है ना, तो इसकी ड्राइंग बननी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू लखनऊ स्ट्रेट, कि मैं लखनऊ से ही बनवा के लाऊंगा तब बनाऊंगा, तो उनको क्या 2D प्लान दे दिया जाता है बना करके। लेकिन मुझे वो स्कोप दिखाई दे रहा है कि सर इफ आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ दैट और उनको प्रेजेंट करूं, जो आपने एक वर्ड यूज किया था सर, विजुअलाइजेशन, वो उनको विजुअलाइज करा के बताएं कि भाई ये आप देखिए इस तरीके से आपका घर बनेगा, अगर आप बनवाते हैं तो आपसे ये फीस मिलेगा, हाँ ठीक ये है। चार्ज लेंगे। आप फरीद अभी आप तो मुंबई में है, मेरा सजेशन बस इतना सा रहेगा अभी शॉर्ट में कि आप वहाँ जाके कुछ दिन बिताइए, ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिकल रियलिटीज पता चलेंगी चीज़ों के बारे में, मार्केटिंग के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट था प्लॉटिंग इंडस्ट्री को लेके, मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। मैं प्लॉटिंग इंडस्ट्री को लेके क्या बोलते हैं, लगभग 3 मंथ्स तक अपने होम जी टाउन सर। में प्लॉटर्स के बीच में, अभी हार्डली 8 महीने पहले 3 महीने तक मैं उनके साथ था, और जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है उस एक्सपीरियंस के बाद मैं वापस में आ गया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा सर जल्दबाजी आपका फाइनल सबमिशन क्या है कि मुझे रेविट अभी सीखना चाहिए, रेविट 100% यूजफुल होगा, बीआईएम यूजफुल होगा इस बिजनेस में लेटर ऑन, यस, नॉट नाउ बट लेटर ऑन, यूजफुल होगा या नहीं होगा सर? 100%, क्योंकि बिना बिना 3D मॉडल देखे आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करे, वो भी आप एक नए नए पर्सन के तौर पे, तो कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो इसलिए 3D मॉडल तो कंपलसरी है, वो तो एंड मतलब द लास्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन सर, रेविट इसमें जो आपने एक शॉर्ट टर्म कोर्स डिजाइन किया, शुड आई गो थ्रू दैट और शुड आई गो थ्रू गुरुकुल, जो आपका 5 आवर्स चेक का कोर्स चेक मॉडल है? टाइम, चेक टाइम, अगर आपके पास 5 आवर्स डेली का टाइम है तो गुरुकुल से नॉट अच्छा कोई अवेलेबल, कोर्स नहीं है। आई एम लेकिन सॉरी नहीं सर। है तो ये शॉर्ट टर्म कोर्स आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसीलिए पहले से क्लियर कर दिया हमने। इन केस अगर नहीं डेवलप हो पाई वो स्किल सेट, सो फर्दर अपॉर्चुनिटीज विल बी गिवन सर फ्री ऑफ कॉस्ट और विल बी यस, चार्ज एडिशनली? इसमें क्या होता है, जब आप गुरुकुल में आते हैं तो गुरुकुल में आने पर उसकी फी माइनस हो जाती है, ठीक है। वट एवर यू गोइंग टू पे फॉर द शॉर्ट टर्म कोर्सेज, इफ यू केम अगेन इन गुरुकुल तो योर फी विल बी द माइनस इन देयर। ओके, एंड इन द अच्छा शॉर्ट टर्म वो करने के बाद गुरुकुल में जाएंगे तो दैट फीस विल बी लेस लेस, माइनस। यस, गॉट इट जितना सर, जितना थैंक हो यू सो सके। मच सर फॉर द क्लैरिफिकेशंस, थैंक यू सो मच। ओके जी, मोस्ट वेलकम। एंड कैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन माज जी का ले लेते हैं, माज खान साहब। माज, यू हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया माज, और बताओ तुम कैसे हो? बस ठीक हूँ सर मैं। तुम गायब हो मेरा जाते हो, सर, पता नहीं कहाँ कहाँ पे है। अरे सर वो मेरा भी साइट का है, तो वो कभी सुबह भी स्टार्ट जल्दी रहता है मेरे यहाँ मैं एमपी से हूँ ना, हाँ हाँ, तो यहाँ थोड़ा जल्दी अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं लोग, ठंडी के तो दिन आ वो गया ना इसकी बीच वजह में, से। हाँ जी, नहीं वैसे भी सर नॉर्मल में डेज में भी सर अर्ली मॉर्निंग रहता है, बट मुझे ये कंप्लीट करना था, मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी। और ये शॉर्ट सम आपका जो कोर्स है सर, इसमें क्या क्या अपन कंप्लीट करेंगे, क्या क्या कवर करेंगे? एक यहाँ पर मैंने ग्रुप दिया हुआ है, इस ग्रुप को तुरंत ही कर लो। इसमें ना मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया हूँ उसके ऊपर, बहुत डिटेल में है, वो भी मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ। फिलहाल जो तुमने पूछा मैं आंसर भी कर देता हूँ। इसमें रेविट आर्किटेक्चर है, रेविट स्ट्रक्चर्स है, कंप्लीट रेविट फैमिली है, रेविट एस्टिमेशंस है, स्कैन टू बीम है, कैट टू बीआईएम है, एलओडीज के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, डायमेंशंस, ऑल द डायमेंशंस 2D 3D 4D 5D सारे डायमेंशंस है, इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी पूरी तैयारी है। इस तरीके से पूरा कोर्स है शॉर्ट टर्म में। अच्छा, और सर ये अपन स्टार्ट रिविट से ही करेंगे? रेविट से ही करेंगे स्टार्ट, जी ठीक है। और सारे के सारे लाइव प्रोजेक्ट, क्योंकि जो आपको सिखाने वाले हैं वो सर, मैं नाम नहीं आप ले सकता हूँ क्योंकि उनका जॉब है, तो वो सर ऑलरेडी जॉब में है, और वो भी क्या बोलते हैं बीम इंजीनियर है, और ऑलरेडी वो बीम स्पेशलिस्ट बनने वाले हैं विद इन अ मंथ्स। तो जी। उनका पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, पूरे लाइव प्रोजेक्ट पे ही काम होने वाले हैं, ये प्लस पॉइंट है। हाँ सर, मैं बीआई में मूव होना चाह रहा हूँ और हाँ, बीआई में ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें तुम्हारा टाइम बच रहा है बेसिकली, जी ये तुम्हारे लिए सर, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? इवनिंग में 9 to 10, 9 से 10, इवनिंग, और हाँ उसके बाद क्या बोलते हैं प्रैक्टिस के लिए 1 से 1.5 घंटा निकालना पड़ सकता है। जी जी, वो तो फिर इवनिंग में तो मैनेज कर सकता हूँ सर मैं। यस यस, इसीलिए ऐसा रखा गया क्योंकि वो सर भी ऑलरेडी बड़ी एमएनसी में काम करते हैं, तो उनका भी टाइम होता है 6-7 तो बज ही जाता है, तो उसके बाद ही रखा हुआ है।
अच्छा सर, एक सवाल और था मेरा। मैं ये कंप्लीट करने के बाद सर, जैसे अभी एमपी में तो जॉब्स ये बीआईएम में है नहीं, और बाहर ऐसा फ्रेशर में एमपी क्या? में भोपाल में अभी एक खुल गई है कंपनी, ठीक है। भोपाल में हमारी एक स्टूडेंट है, अभी रिसेंटली प्लेस हुई है, ठीक है। तो एमपी में भोपाल में एक कंपनी आ चुकी है बेसिकली, अच्छा सर, बीआईएम की। बीआईएम की। अच्छा क्या? और हाँ वो सर क्या नाम है सर कंपनी का? मुझे भोपाल सर्च में? करना पड़ेगा उसका, लड़की का नाम तो पता है बट कौन सी? पैलेंडियन शशांक फिर से बोलना। पैलेंडियन करके है ना? हाँ ऐसी कुछ है, ऐसी कुछ है। सर्च करो भोपाल का मिल जाएगा उस पे। तो सिर्फ एक ही कंपनी है ही, ठीक है। इंदौर में है, इंदौर में 5-6 कंपनी आ चुकी है अभी तो। हाँ इंदौर में, जी सर। टेक्सचर हाँ भी आ गया इंदौर में। इंदौर में, इंदौर में काफी सर कंपनी आ गई। एक्चुअली अभी सर एक्चुअली इंदौर में सर अभी मैंने एक हायरिंग देखी थी जूनियर बीएम मॉडलर की पैलेडियन डिजाइनर करके। सर वो कैसा है मैंने सर? उस मेरे से हारी भी बदलवा रिकॉर्ड चल रहा है। ठीक अच्छा है, सर। ठीक है। नहीं उसमें सर नाइट शिफ्ट का मेरे को बड़ा हैरानी हुई कि मैं वो आईटी यहाँ पर पर होता है। उस पे बात मत करो, बाद में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा तो सर ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है तो उतना ही रखा जाए। एंड क्या बोलते हैं, हाँ बोलो आज। हाँ सर, डेट कब से स्टार्ट होगा सर बैच? ये 25 दिसंबर से, इसी दिसंबर से। 25 से। 25 का ओ- मुझे लगता है 26 करना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग 25 को क्रिसमस के उसमें रहेंगे, तो मे बी हमें लगता है 26 हो जाएगा। 25 ऑफिशियल रखा है। अगर बच्चे, क्योंकि करेंगे बच्चे, एक दो बच्चे पूछ ही रहे थे कि सर 26 कर सकते हैं क्या, तो 26 ही समझो, बट 25 मान। जी ओके सर, अपन कंप्लीट कब तक कर लेंगे इसको? हार्डली एंड हार्डली 45 डेज, और आप 30 डेज में तो आप लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। 30 डेज में तो आप बड़ी बढ़िया लेवल पे आ 30 डेज में सर अपन ट्राई कर सकते हैं एज अ फ्रेशर, है ना? हाँ खूब आराम जॉब से, के लिए। 100%। ठीक है, बहुत बेहतरीन। इसमें हमने इसलिए इसको प्रोग्राम किया हुआ है इस मार्च की, इसको हम लोग को बड़ा करना है। बड़ा कैसे करना है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी चीजें कर पाओगे। जैसे कि इसके बाद हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं नेविस्वर का, इंडिविजुअली नेविस्वर का, और उनके लिए 15 दिन का, जल्दी से खत्म हो जाए, टाइम बचेगा आपका। और ये क्यों कर रहे हैं, साइट इंजीनियर्स के लिए कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि उन्हीं हाँ को सर, वो समस्या है। 4 मंथ में मैंने ज्वाइन किया है, हुआ है आपका, तो वो हाँ, बहुत काफी लॉन्ग भी हो जाता है, और उसी को फिर वो अभी टाइम शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो जी शॉर्ट करने के लिए मतलब कोर्स वही है, बस उसको जी पार्ट्स कर रहे हैं, जिससे कि अब 15 दिन में नेविस्वर हो गया, आराम से कोई कर लेगा, ठीक है, उसका हाँ टाइम सर, बच गया। वो तो मैनेज कर इस तरीके से कर रहे हैं। टेक्ला का 25 डेज का ला रहे हैं, तो ये पूरा एक सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है। होपफुली आप लोग प्यार देंगे तो अच्छे से कर लेंगे, जल्दी जल्दी काम हो जिससे। इसका मेन वही बताया कि साइट इंजीनियर्स के ही पर्सपेक्टिव से उन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाकी लोग तो मैनेज कर लेते हैं, उनका दिक्कत नहीं है। हाँ सर, वो टाइमिंग की ज्यादा मैनेज। और अपने प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो साइट इंजीनियर्स कर रहे हैं, हाँ यस सर। ठीक है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल है वो साइट इंजीनियर्स का है, और सच बताऊं तो उन्हीं पर सबसे ज्यादा कम ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। हाँ, सर कभी तो पता ही नहीं चलता काम क्या कर रहा है। हाँ ठीक, इसलिए हम लोग मेरा फोकस साइट इंजीनियर्स के लोग यही था। तुम लोग को तो पता है, मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट ही साइट इंजीनियर्स लिए किया था, गुरुकुल भी, लेकिन जी अब सर, देखता हूँ कि हाँ, हो नहीं पाता है। ज्वाइन कर चुका हूँ मैं, बट वो कभी कभी कोई बात हेडिक भी बहुत ज्यादा हो जाता है काम इसका का, तुम तो प्लान कर लो, ठीक है। 25 दिसंबर से आराम से हो जाएगा। मैं खुद रहूंगा तो कोई अब टेंशन ही नहीं है। जब मैं हूँ तो मैं, देखिएगा, कुछ भी हो जाए मैं आपका लॉस नहीं होने दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। जो मेरे स्टूडेंट्स उनको पता है, ठीक है। बिलीव करिए, मैं अभी जुलाई बैच का मेरा बैच खत्म हो गया है, अभी मैं आपके बैच से पहले उनका डाउट सेशन लेके आया हूँ, ठीक है। और डाउट सेशन क्यों, कुछ बचा न रह जाए, ठीक है। तो मेरा यही प्रयास रहता है कुछ भी किसी का रहे ना। तो और क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, माजे मैं दूसरा क्वेश्चन लेने, ये लोग वेट कर रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके जी, अमित कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद मौनक दत्ता जी पूछना चाहिए। यस अमित, अमित कुमार जी। हेलो, हेलो, यस अमित, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं सीनियर इंजीनियर हूँ साइट पे। ओके, मुझे मूव करना है बीआईएम में। हाँ तो सर अभी मैं जो 45 डेज का क्लास में ज्वाइन करके बाद में गुरुकुल में ज्वाइन कर सकता है? 100% कर सकते हो। इवन इसमें एक बेनिफिट आपको और मिलेगा कि उसकी फी भी माइनस हो जाती है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, तो किसी फ्री में ही है। हाँ तो सर इसीलिए सोच रहा मैं एक्चुअली में सर मैं 45 डेज सीख के बीआईएम जॉब कहीं ज्वाइन कर लेता, उसके बाद जो अगला जो बचेगा उसमें ज्वाइन करके अगला कोर्स पूरा कर लेता। 100% कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे बोला हमें, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सर ये क्लास कब से चालू होने वाला है सर? बस ये 25 दिसंबर से होने वाला है, आज शायद 8 है, तो 10-15 दिन बाद। सर अभी कोई क्लास चल रही है क्या? सुबह मैंने कॉल किया था, आपको बोल रहा था अभी आप
हाँ, ज्वाइन कर सुबह सकते हैं? सुबह क्लास थी। सुबह क्लास चलती है। आज एक्चुअली हमने रखा था, एक्स्ट्रा क्लास रखा हुआ था एक बैच का। कौन सी बैच का रखा था मुझे नाम नहीं यार, बस रखा था, बैच था। ठीक है, क्यों तो सर, अभी जॉब में रिजाइन करने वाला हूँ 22 तारीख को। हाँ हाँ इसलिए ताकि मैं जितना प्रैक्टिस हो सके उतना कर 45 डेज में, ताकि बीआईएम जॉब ज्वाइन करूँ 100%, मुंबई में। 100%। इसका मैंने भी उद्देश्य यही रखा हुआ है। अगर आप सही से करेंगे ना अमित, तो देखिए मैं खुद बहुत पैशनेट हूँ इसको लेके। मेरी यही उम्मीद है कि सबका जॉब लग जाए। ठीक है, अभी मैं अपने एंड पे क्यों सोच पा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यार हो सकता है, बहुत प्रैक्टिकल है। और मैं आपको अमित बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है फिलहाल। एक एक लाइन का सिलेबस मैंने खुद से डिजाइन किया है, हर एक कंपनी की जेडी को देख देख के। उनकी जेडी देखता था, उनकी जरूरत देखता था। मैं ऐसी क्लेरिफिकेशन किसी को देता नहीं हूँ, बस इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझो कि मैं कितना उसको मन लगाया हूँ कि एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। तो मैंने 45 दिन में वो सारा कुछ दिया हुआ है। आप सिलेबस को व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, ग्रुप देखिएगा, मिलाइएगा, किसी भी जॉब से सर देखा मैंने। बाहर नहीं जाएगा। और मैंने सोचा है कि बाहर जाना नहीं चाहिए, यही मेरा प्लान है। ठीक है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहो, आराम और से। सर मेरा एक्सपीरियंस भी 6.8 ईयर का है अभी। हाँ हाँ हाँ। 6 साल 8 महीने का। वो एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं सर उसमें बीआईएम में? देखिए, वो डिपेंड करता है, बहुत पूरा नहीं कंसीडर होगा। वर्किंग एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, आप एक प्रोफेशनल क्यों सर, अभी मैं 6 महीने से DSR डाटा सेंटर है रबाले में, हाँ नई मुंबई में, हाँ वो प्रोजेक्ट करा। उसके बाद मैं बिलिंग इंजीनियर था गुरुग्राम हरियाणा में। बिलिंग इंजीनियर का कंसीडर हो जाएगा पूरा एक्सपीरियंस। ठीक है, बिलिंग इंजीनियर का कंसीडर हो जाएगा। जो साइट का है वो नहीं कंसीडर होगा, उसका सिर्फ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कंसीडर होता है कि यू आर वर्किंग। ठीक है, एंड Yes. वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। और सर इसमें जो सिलेबस है अब गुरुकुल का, ये जो ये अभी 45 डेज का, Yes. सर में बीबीएस का एस्टिमेशन का सर इसमें सिलेबस में है ना सर? बीबीएस है, जो रैबिट से एस्टिमेटर होता है उससे, हाँ क्योंकि हमें 45 दिन में कंप्लीट करना है, उस हिसाब से रखा गया है। जी, चलेगा। ओके। अगर सर इसमें इस कोर्स नहीं रहेगा तो अगला गुरुकुल वाले में तो है, 100% ऑलरेडी है उसमें, मैं इसमें कर उसमें सकता हूँ। समय है ना गुरुकुल में, तो वो हम्म। जब समय रहेगा तो डेफिनेटली ब्रीफ होता है। ठीक है, नहीं बट सर, इसलिए मैं ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकता कि ताकि सर मैं 45 डेज में, ताकि एक 2 मंथ में अपने होम में स्टडी करके ताकि मैं जॉब ज्वाइन कर सकूं। यस, ठीक है, अभी हम लोग ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। आप लोग इसको क्या बोलते हैं, आराम से करिए, बस ना कोशिश करिए कि देखो, तो अमित, ना मेरा कोई रोल है, ना सर का कोई रोल है, सिर्फ रोल है आपके प्रैक्टिस का दोस्त। ठीक है, बिलीव करो, क्या बोलते हैं, आज के टाइम में सब कुछ प्रैक्टिस, और यही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जैसे आप मोबाइल खोलते हो, नोटिफिकेशन आ जाता है। आपकी बात नहीं कर रहा, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर्स की मैं बात कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं, अलग अलग वीडियोस आ जाते हैं, टाइम इंगेज हो जाता है। उस टाइम से बचने के लिए आपको इंगेज रहना चाहिए। मेरा छोटा भाई है 9th क्लास में, वो घर मतलब स्कूल से आए तो सिर्फ बैठ के रील्स रील्स रील्स। मैंने उसके लिए जबरदस्ती कोचिंग लगवाया। ठीक, कोचिंग लगवाने का सिर्फ इतनी सी बात थी कि बिजी रहेगा तो क्या होगा, इसको टाइम नहीं मिलेगा मोबाइल चलाने के लिए। मुझे पता है वो कोचिंग में कुछ फायदा नहीं होने वाला जब तक पढ़ोगे नहीं, बट मोबाइल से तो बचे रहोगे। और सर मैंने कैट पढ़ा है, Revit पढ़ा है, स्टेट प्रो पढ़ा है 2017 में, बीटेक हाँ, फाइनल तो ईयर फिर- मेरा होने था, फिर जल्दी मैं रिकवर पढ़ा हो है। जाएगा। लेकिन सर वो ऑटोकैड में एक्चुअली थोड़ा थोड़ा है, रैबिट में तो मुश्किल 10% है, और स्टेट प्रो में 0 है। कोई दिक्कत नहीं, जब आपने एक बार सीखा हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी दोस्ती उससे हुई रहती है। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। यूट्यूब वीडियो देख सर बना लेता मैं रैबिट बहुत का। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आराम से करिए, आपका हो जाएगा अमित, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अलेक्स का क्वेश्चन ले लेता हूँ, काफी देर वेट करें सर प्लीज। ओके जी, अलेक्स। जी सर। यस सर, बोलिए। जी सर, ये पूछ रहा था, मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ में बीम की फर्म्स है क्या? है 3 फर्म्स है बीम की। एक तो एल&टी ने अपना ऑफिस खोला हुआ है, और एक जी। और कंपनी है, मुझे नाम नहीं आ रहा जरा। ठीक है, 3 फर्म्स हैं बेसिकली। सर गूगल पे मिल जाएगी ना? गूगल पे ambition.com पे जाओ, ambition.com, उस पे सारी मिल जाएंगी। अच्छा, और सर ये पूछ रहा था, आपका जो सर स्ट्रक्चर वाला कोर्स है उसमें मतलब कंक्रीट डिजाइन सिखाते हैं या फिर स्टील डिजाइन? मेरा दोनों अलग अलग है, मैं कभी भी सेपरेट करता हूँ चीजों को। उससे क्या होता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए। तो जो क्या बोलते हैं, वो आरसीसी का है, स्टील का अलग है, पीवी करके कोर्स है, वो स्टील का है। ठीक है, अच्छा, दोनों का अलग अलग है हाँ, सर? क्योंकि देखो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है ना। ठीक है, उसका प्रोफाइल भी अलग होते हैं सर दोनों के? यस, तो मैं कभी भी अलग अलग ही करता हूँ। बीम मतलब केवल बीम है, इसमें स्ट्रक्चर मैंने नहीं डाला है अलग। जी। है, जो अच्छा कंपनी में सर, डेवलप है। एक लास्ट क्वेश्चन था सर, ये जो आपका सर मैंने देखा बीम का और स्ट्रक्चर का 6000 वाला जो कोर्स है,
हाँ उसका सिलेबस और जो आपका फुल 4 मंथ वाला कोर्स है, दोनों का सिलेबस सेम? अगर ऐसा लाइव असाइनमेंट को हटा दिया जाए तो नहीं सिलेबस सेम है क्या सर? नहीं, ठीक है, सिलेबस सेम नहीं है। उसमें कैसे, उसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग्स हैं क्लासेस के, ठीक है। सिलेबस इन द सेंस सॉफ्टवेयर का सिलेबस सेम है, इंटरव्यू प्रिपरेशन सेम नहीं है। जी जी सर। इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है वो गुरुकुल का अलग है, और गुरुकुल का कंपैरिजन उससे बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको लाइव प्रोजेक्ट आप करते हो और मैं आपको हर जगह पुश करता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही होता है। दूसरी चीज क्या होता है, इसमें जो मॉक इंटरव्यू होता है वो मेरिकल की तरह काम करता है। मॉक इंटरव्यू मीन्स आपका पूरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जो आपको यहाँ पर कैट टेस्ट की प्रिपरेशन कराते हैं, यहाँ पर गुरुकुल में बच्चे हैं उनको पता होगा मैं जितने कैट टेस्ट दिया हूँ कंपनी का कैट टेस्ट दिया हूँ। तो वो कैट टेस्ट जी आप मेरे अंडर में जब करते हो, आप सपोज आप जाने वाले हो एक कंपनी नील सॉफ्ट मान लो, ठीक है। नील सॉफ्ट में जो टेस्ट पूछेंगे वो टेस्ट मैंने क्लास में करा दिया, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है गुरुकुल के अंदर है। गुरुकुल के अंदर बहुत सीक्रेट तरीके से हमारे पूरी क्लास, उसमें मतलब अलग ही है। सर, दोनों दोनों कोर्स मैं करना चाहता हूँ अलग अलग टाइम पे, तो वो मेरे लिए आगे चल के बेनिफिशियल होगा ना? हाँ, एक टाइम पे हम लेते भी नहीं है, रीजन ये है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारा भी कुछ काम नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जी सर। तो आप अलग अलग ही करोगे बेटर रहेगा दोस्त। जी सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी। एंड एक गाइस क्वेश्चन दर्शित का ले लेते हैं, फिर अच्छा मोनक का भी बचा है क्या? मोनक दत्ता जी आप पूछ लीजिए, फिर दर्शित का क्वेश्चन लेंगे। मोनक दत्ता जी यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी सर, एक्चुअली मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैं रेसिडेंशियल और विला प्रोजेक्ट्स में काम किया हूँ। ओके, स्टार्टिंग का 3 साल शाहपुर जी पालन जी में किया हूँ, अच्छा और अभी इसमें नागार्जुन कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूँ। तो हाँ यहाँ पे मेरा प्रोफाइल QA/QC में है, और उसके पहले 3 साल एज अ साइट इंजीनियर काम किया हूँ। हाँ तो मेरा एक्सपीरियंस मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन में है। लेकिन सर मेरे को एक डाउट पूछना है आपसे कि हाँ अभी मेरे पास एक जॉब ऑफर आया है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन का नहीं है, वो मतलब इट इज एन इंटीरियर फिट आउट कंपनी। तो वहाँ पे मेरे को एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का जॉब रोल मिला है। तो आपके हिसाब से मतलब कंस्ट्रक्शन में काम करके फिर इंटीरियर में जाना सही रहेगा क्या? इंटीरियर को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एज एन इंजीनियर इंटीरियर का कोई लेवल नहीं होता आपके लिए, है ना। इंटीरियर सिर्फ उनके लिए है दत्ता, कि जो लोग अपना खुद का कुछ करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है। आपके लिए इंटीरियर का वर्क करना मतलब कहीं से भी समझदारी नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा उसके लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो आपको लगे कि मैं बहुत फ्रूटफुली कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन तो नहीं है। मैं अभी हम शशांक थे, मेरे स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी इंटीरियर में बहुत अच्छा करते हैं, इनको पता है इस चीज के बारे में, ठीक है। सर सर मेरा अभी एक प्रॉब्लम भी हो गया है। अभी मेरे बिल में भी सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह क्या बात। तो ये प्रॉब्लम है कि खुशी है? खुशी है, बट सैलरी बिल में मेरा आधा हो जाएगा, और इंटीरियर वाले जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ हाँ उसमें मजा नहीं आ रहा है। जॉब तो कर रहा हूँ, फील भी नहीं आ रहा है, बस कर रहा हूँ। इवन वो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर तक का ऑफर कर रहे हैं मुझे। तो वही सोच रहा हूँ, नोटिस मैं कल या परसों सर्व करने वाला हूँ। दत्ता समझ गए ना प्रॉब्लम? सामने एग्जाम्पल वो मेरे समझ में आ स्टूडेंट रहा है। और बाकी इंटीरियर में मतलब काम इन लोगों का क्या है, कुछ मतलब वो इलेक्ट्रिकल, फिर मॉड्यूलर अरे किचन, फिर बता तो रहा अभी, ये सोफा शशांक सेट, शशांक ये का सब मतलब बहुत हाँ एक्सपीरियंस है, इनका बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। इनका हाँ लगभग 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस जहाँ तक मुझे याद है। तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब सामने आपके एग्जाम्पल दिख रहे हैं तो अभी मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। जो आप करना चाह रहे हो उसको ऑलरेडी वो हैंडल कर रहे हैं, शशांक को बहुत बड़ी साइट हैंडल कर रहे हैं, और अब देखिए इनका बीएम में भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के बस इतना देखिए कि दोस्त उस प्रोफाइल में जाइए जिस प्रोफाइल में आपको मजा आए, क्लिक मिले कुछ, है ना। नहीं तो किक नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा दोस्त, बस इतना सा नहीं, करना असल में मतलब मैं भी कभी ये मतलब ये इंडस्ट्री में काम नहीं किया हो, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं था। तो इसीलिए मैं सोचा मतलब मैं आपसे पूछ लूं कि मतलब इसमें जाना मतलब कितना मतलब ग्रोथ होगा करियर के लिए कि नहीं। तो that is why। कैरियर को तो मैं बता दिया। कैरियर में तो मतलब फिलहाल मुझे मजा नहीं आया, तो भाई मैं देखो मैं अपने इंटरेस्ट से बताया, ठीक है। फिलहाल अभी जैसे कि एक लड़के को मुझे बोला कि सर बीम में कुछ नहीं है, हमने कहा तो इसको जो नॉलेज उसके हिसाब से बोल रहा है, मुझे जो नॉलेज है उस बिहार पे मैं बोलता हूँ कि क्या बोलते हैं, आपको इंटीरियर में नहीं जाना चाहिए जब तक तो कि आप वही खुद का मतलब नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, मेरे को ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं, मेरे को जॉब ही करना है, हाँ खुद तब का कुछ नहीं करना है। तो जॉब करने के लिए सबसे अच्छी प्रोफाइल कोई है तो बीम है दोस्त, पैकेज के हिसाब से सबसे बीम अच्छी का तो सर प्रोफाइल। मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं, क्योंकि मैं मतलब स्टार्टिंग से मतलब साइट इंजीनियर का काम किया, और अभी QA/QC प्रोफाइल में कर रहा हूँ। तो हाँ अभी
तो बीम में तो बीम के बारे में सोचो, अभी समझदारी करो कि थोड़ा एनालिसिस करो, ऐसे जल्दबाजी मत करो कुछ, ठीक है। एनालिसिस करो, उनके पैकेजेस देखो, इनके लोग वीडियोस देखो ढेर सारे लोगों के, जब खूब क्लियर हो जाओ तब डिसीजन लो, ठीक है। जल्दबाजी में डिसीजन लोगे तो खराब होगा। मेरा एक्चुअली मतलब प्लानिंग में जाना था, तो उसके लिए मतलब प्राइमेवेरा सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ, तो उसी में ही देखो वो मतलब आपका इंटरेस्ट है, देखो करियर। दोस्त मेरा हाँ इंटरेस्ट हाँ उसमें थोड़ा सा कम है, ठीक है। लेकिन मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, प्राइमेरा भी एक्चुअली बीम का ही एक सॉफ्टवेयर है, बस उसमें प्लानिंग का काम होता है ना, प्लानिंग इंजीनियर जो करते हैं वो काम रहता है, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो यू कैन बी गो देयर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट पैकेज के परस्पेक्टिव से बोलूँ तो सबसे बेटर इसमें जो चल रहा है वो BIM चल रहा है। और मैं ये खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये भी बता दूं, आप डाटा देख लीजिए glassdoor.com पे, ambition.com पे, एवरेज पैकेज तो आपको आइडिया लग जाएगा, 4.8 का एवरेज पैकेज है, बहुत होता है, ठीक है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, हायर की नहीं। और क्या बोलते हैं, ठीक तो है, बीम बोले में अगर जाऊंगा तब तो मतलब मेरे को सीख के ही जाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा फिर। 100% सीख के जाना पड़ेगा, एकदम प्रोफेशनल। ठीक है, ओके, ठीक है दत्ता, आप सोचो, ठीक है, और जैसा है मुझे बता देना, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, ओके जी, दर्शित जी आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद सौरभ प्रजापति पर, फिर शक्तिमान भी है, क्या बात है, दर्शित बोलो। मे बी इज नॉट अवेलेबल नाउ, सो हम लोग सौरभ प्रजापति तक पहुंचते हैं। सौरभ जी, सौरभ आर देयर? कुछ लोग ठंडी में रजाई में होंगे, सोच रहे होंगे म्यूट करके अनम्यूट करना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल। Hello, hello, हेलो, sir. यस दर्शित बताओ। Sir, I am currently working ओके, architect firm as a BIM modeler. ओके, ग्रेट। So my work is finishing on 8, approximately 10 o'clock, 11 o'clock. ओके, सौरभ जस्ट So वेट after प्लीज। then, यस दर्शित प्लीज कंटिन्यू। after then I am coming and you will provide the recording section also. Sir? Yes, yes, I'll provide you the recording classes also. Okay. In hello. Yes, yes, please. In short term course, how many months, sir? Approx 2 months, less than that, not more than Okay. 45 classes. 45 classes. Yeah. हेलो सौरभ थोड़ा सा रुक जाओ, इनका हो Okay, जाए, sir. आप करते हैं। हाँ, क्लियर दर्शित, और यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस? No, sir. Okay, great, thank you so much. Clear. Now, yes sir, हेलो Okay, sir. yes sir, now you can ask. हेलो सौरभ, अब बोलो आप, हो गया इनका क्वेश्चन। हेलो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है गाइस। सौरभ, ठीक है, मुझे लगता है हम लोग को आगे चलना चाहिए, तो आगे के। हेलो सौरभ, हेलो यस सौरभ बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ आ रही है। सर आवाज जा रही है? यस यस यस, हेलो, क्वेश्चन पूछो बेटा। सर ये करे जो अभी BIM का बैच जो ज्वाइन हुआ है। हाँ हाँ, हेलो यस यस यस, बोलो बोलो, थोड़ा नेटवर्क में आ जाओ, हाँ अच्छा सर। रहेगा, आवाज कट जा रही है। हेलो BIM का जो बैच चालू हुआ है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सर आवाज कट रही है सर, जैसे उसमें तो पूरा जो। हेलो आप सौरभ एक काम कर लो, आप हेलो इस नंबर पे कॉल कर लो प्लीज, कॉल कर लो इस नंबर पे, तो आपका तुरंत ठीक है हो सर, जाएगा। कर लो। आवाज का प्रॉब्लम जा रहा है, ठीक है। जैसे वेबिनार खत्म हो तो तुरंत कॉल कर लेना, मैं खुद ठीक है। करूंगा, ठीक है, चलेगा। ओके जी, ठीक एंड ठीक ठीक ठीक। ओके जी, एंड तब तक में हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं गैस यहाँ पर। ठीक है, सत्यम यादव जी के क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर शक्तिमान का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर संग्राम का भी क्वेश्चन है। या सत्यम बताइए, सत्यम यादव जी यस सर। बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा क्वेश्चन था सर, जो आपका एक वो BIM का 6000 वाला है, तो उसको हम फॉलो करके क्या सर जॉब पा सकते हैं? 100% पा सकते हो, बस प्रैक्टिस उतनी करनी पड़ेगी जितनी जरूरत है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूं सत्यम, उससे अच्छा जी रहेगा सर। कि आप ये वाला कर लो जो कि 26 दिसंबर से चलने वाला है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। जी सर। अगर आप उसको रजिस्टर कर लिए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं गारंटी देता हूँ कि पर्याप्त है।
बट अगर रजिस्टर्ड नहीं सो किया उसको हो कर चुका हूँ सर, उसको कर चुका हूँ। तो फिर उसको ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना याद रखो कि पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला चुप हो जाए। ठीक है, जी सर। मेरे गुरुकुल बैच के स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो गाइस, अंकित आप प्लीज इस ग्रुप में शेयर कर दीजिए कुछ पोर्टफोलियो, जैसे किसी का भी जिसका भी अच्छा हो, आपको लगता हो कि इसका अच्छा है तो वो शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप देखिए उस लेवल का अगर वर्क कर लेते हैं सत्यम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% यू विल गेट द जॉब। जी सर। ठीक है सर थैंक यू। ओके जी। एंड क्या बोलते हैं, हाँ अभी क्वेश्चन शक्तिमान का लेते हैं, फिर अरविंद का, फिर संग्राम का, फिर अरविंद का। या शक्तिमान प्लीज। यस सर। हेलो 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 तो सर, हेलो यस यस शक्तिमान बोलिए ना, आवाज आ रही है। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर मैं जो इस कंपनी में हूँ, हाँ एक बार सर आपसे बात किया था, हाँ तो आपने बोल रहे थे कि वही बीआईएम जो स्ट्रक्चरल बीआईएम मॉडलर के साइड में ही जाने के लिए। हाँ तो मैं आपका जो वीडियो कोर्स भी ले रखा है, हाँ तो उसमें से रेबिट एंड जो क्या नेविस्वर को सब देख लिया था। और रेबिट में मैं अभी जो मॉडलिंग भी कर रहा था, अभी भी एक दोस्त ने भेजा था उसको कर रहा था। लेकिन वो जो बीआईएम का जो क्या क्या उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उसके लिए बदल ना लाइव में प्रॉपर ट्रेंड होना पड़ेगा शक्तिमान। ठीक है, देखो ऐसे होता है खूब जब प्रोजेक्ट होता, देखो सब किसका सबका गेम। मैं क्लास में अगर तुमने पता नहीं रिकॉर्डिंग देखा है कि नहीं, मैंने बस यही बोलता हूँ कि क्रिकेट मैं भी खेलता हूँ, क्रिकेट तुम भी खेलते हो, और इतने बड़े बड़े खिलाड़ी भी खेलते हैं। ठीक है, नाम लूंगा तो बड़ा बड़ा अलग कंपैरिजन, अब मैं अपना कंपैरिजन कोहली से नहीं कर सकता है ना, लेकिन अंतर क्या है। ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा समय पिच पे बिताया है। ठीक है, तो अब उनसे हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं, क्योंकि हमने कभी कभी बिताया है, अभी कुछ मिनट बिताया है, उन्होंने डेली बिताया है और कई घंटों बिताया है। तो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ इस चीज का डिसाइड होता है कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए शक्तिमान। ठीक है, तो प्रोजेक्ट आप अगर बेहतर करोगे 100% आपको सक्सेस मिलेगी दोस्त। ठीक है, सब कुछ प्रोजेक्ट का गेम है। प्रोजेक्ट हो जाता है सर, लेकिन हम लोग का यहाँ जो कंपनी में आता है ज्यादातर वो जो मेरा स्ट्रक्चर वगैरह आता है, जो ब्रिज टाइप का, नहीं हम उस टाइप का हम लोग जो प्रोजेक्ट देते हैं ना वो देते हैं, जैसे कि अभी G+22 का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अभी ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं। मुझे एक प्रोजेक्ट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, मुझे अच्छा लगा था उसका, पता नहीं व्हाट्सएप पर हो तो मैं दिखाऊं। जब ऐसे प्रोजेक्ट करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर बोल रहा था, राज का प्रोजेक्ट नाम, उसका नंबर सेव नहीं है, हाँ आ गया, ये देखो। अब देखो किसी ने रैबिट सीखा है और किसी ने रैबिट ऐसा सीखा हुआ है। ठीक है, वर्क में डिफरेंस है कि नहीं है। ठीक है, और अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इस पे लैंडस्केपिंग बाकी है, सिर्फ मॉडल रेडी हो रहा है अभी। ठीक है, तो जब इस लेवल का प्रोजेक्ट आप कर लोगे, ठीक है, तो आपका जो वर्क का एक्सपीरियंस है, अब इसी प्रोजेक्ट को और भी लोगों ने बड़े अच्छे से किया हुआ है, मुझे याद आ रहा है। तो अभी कैसे इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पे जब काम करोगे तब मजा आएगा, तब आपको लगेगा कि हमने कुछ किया हुआ है। ठीक है, मैं देखो आपको दिखाता हूँ। अब देखिए एक बच्चा फ्रेशर है, मैं उसको फ्रेशर का आपको वर्क रैबिट का दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए वही जो कैपिटल हाइट आपने देखा अभी, अब इन्होंने किस लेवल पे किया हुआ है। अब देखिए ये फ्रेशर है, अभी कॉलेज में 7 सेमेस्टर पास किया हुआ है, अभी 8 सेमेस्टर में जा रहा है। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट जब आप करते हो ना तो जो कॉन्फिडेंस रेज होता है वो अलग लेवल पे होता है शक्तिमान। और इसके लिए कहीं ना कहीं देखिए मेंटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार इनको भी हेल्प की जरूरत पड़ी, सबको पड़ती है, स्वाभाविक सी बात है ना। यस सर, मैं भी वो जो वही स्ट्रक्चर वगैरह के जो रेनफोर्समेंट मांगते हैं जो 3D देखने के लिए, हाँ हाँ, तो कोई कितनी बार करता हूँ तो कोई वो प्लेस अच्छा से होता नहीं है, तो उसको वैसे ही करके दे देते उसमें सर। और बोलो सर, एक था कि मैं जो डिप्लोमा कर रखा है, लेकिन अभी जो वही बीटेक कर रहा हूँ, लेकिन वही जो एग्जाम देने बस जाते हैं और कॉलेज नहीं जाते हैं। तो क्या बीटेक करने के बाद जो एक्सपीरियंस रहेगा, जो डिप्लोमा करने के बाद जो एक्सपीरियंस रहेगा, वो बीटेक खत्म होने के बाद वो ऐड होगा या फिर? देखो ऑफिशियल रूप से नहीं होता है जब तक कि कॉलेज एनओसी न दे। ठीक है, कॉलेज की तरफ से एक एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर वो कॉलेज ने इशू किया हुआ है तो फिर आप दिखा सकते हैं कि मुझे कॉलेज ने अलाउ किया था। अगर एनओसी नहीं है तो ऑफिशियल रूप से नहीं। ठीक है, चलेगा। ओके जी। सर तो मैं इसको ले सकता हूँ? हाँ,
ये सबसे अच्छा रहेगा। मैं तो बता रहा हूँ, आप इसको अगर इस्तेमाल करोगे ना तो आपकी रवि स्ट्रक्चर में, रवि आर्किटेक्चर में, मैं खुद बता रहा हूँ, बीम स्पेशलिस्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप सोचिए कि स्कैन बीम पर लाइव प्रोजेक्ट करोगे आप, वो भी इंडिया का नहीं करोगे, यूएस का करोगे, ठीक है। तो इसलिए एक्सपीरियंस का तो फायदा ही होगा, ठीक है। ओके जी, अरविंद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके सर, थैंक यू। ओके शक्तिमान। हेलो सर। हेलो, यस अरविंद। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। इसके बाद सादिक आपका रहेगा क्वेश्चन, बस अरविंद को हाँ सर बोलो। कर्नाटका। आवाज कट गई। You want to speak in English? हाँ सर। Yes, no, सर आई एम फ्रॉम बैंगलोर, कर्नाटका। कर्नाटका सर, बैंगलोर। Okay, Sir, actually, I really interested in this BIM course, sir. great. From past 2 years, the site engineer, sir. But I think there is no skill and nothing, sir. Just I will go to the site and just complete renovation work was there, sir. Actually, I'm trying to learn some new skills and everything, sir. Modeling like 3D, AutoCAD and everything. So I'm suggesting, sir, something you need to guide me, sir, about this course. This will be the excellent Arvind for you because you are site engineer. You don't have a sufficient time. Yes, So sir. I think if you spend 2 or 2.5 Yes, sir. hours, that is sufficient for this course, and this is possible, right? And because this course is on Sunday also, so you will get the extra benefit. Ki, okay, Sunday you can manage from your holidays. Other days you can manage because that is in evening 9 o'clock. So you have a lots of time. Second Okay, thing, sir. so we are going to teach you on the live projects. You will get the good confidence Okay, sir. definitely when we do the practice project. And after this is my commitment for you on recording on the camera. I'm saying whatever I'm going to teach is 100% sufficient for the beam interviews. Okay, Yes, so sir. what are the means minimum requirement? I'll just fulfill in that 45 days. I think it is the good step for you. Can be Yes, get sir. the initiative, and you can easily get the success in beam. Okay. Just sir, main thing is Revit is need or CAD, sir. I don't know. Actually, basically, I didn't learn anything. No, you need Revit, to sir. learn. You need to learn AutoCAD first, Arvind. You have a time of 15 days approx. Okay. So I think that is the sufficient for you. You can just at least learn the AutoCAD basics. Okay. And if you want, I'll Okay, share sir. you my video course is there. Okay. That is in very nominal cost. So if you want, you can continue from there. At least you know, you need to know the how to access the mouse on the drawing, how to create the drawings. If you know the basics things, then easily you can join the BIM course because there are every students know the very well AutoCAD. So if you go with them, so maybe your speed will be slow. It is difficult for you to cover Oh, yes, with sir. them. So better you can increase your AutoCAD skill in this 15 days. After that, you can start from 25 your Revit also. This sir, AutoCAD when will be batch will be started, sir? Not required to do the batches. The video course is sufficient for that, Arvind. There is a number in the chat box. You can just call us. Okay. I'll just share you the video course. Okay. Okay. So I'll just share you that, Okay, sir. and even I'll give you the free of course. You not need to pay anything. You can just register your Revit Okay. course. I'll just pay you that in from my side. So you can just watch that lectures and just increase your basics knowledge of the AutoCAD. Then if you go in Revit, you will feel good, and definitely your mouse is in your control. That is important. Okay. Okay. Okay, sir. Okay. Sir. This sir, when will be started, sir? Revit. Revit Hello, is going to start Revit from course. 25. 25, sir. Yeah. So you have a 15 days. So you easily you can cover 15. Not you have 17 days. You can cover easily. Okay. Okay, Don't sir. be Thank you. late. Just Okay. call me on this number after this webinar or in morning after 9 o'clock. Okay. I'll just guide you. Can just do according to that. Easily you can make your career in BIM. No issue. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay, sir. Okay जी. Yes सादिक आप पूछिए आप. सादिक के बाद Hello, अनिकेत sir. पूछेंगे, अनिकेत के बाद सिद्धार्थ. Yes सादिक बताइए. सर मेरा डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग हुआ है। हाँ. सर अभी मेरा आर्किटेक्चर का कोर्स भी मैंने 6 मंथ का लगाया हुआ है। उसमें सर मेरा ऑटोकैड, स्केचअप, फिरे, लुमियन ये सब कुछ चल रहा है। सो सर मुझे बीम में जाने का बहुत दिल है, मेरा कॉन्फिडेंस पण बहुत है सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पुणे में जॉब लेने के बाद पुणे में अपनी सैलरी की ग्रोथ हो सकती है क्या बीम? 100%. पुणे में जो सैलरी है वो इतनी अच्छी है सादिक, ठीक है, कि आप अभी हमारे एक स्टूडेंट है उसका पैकेज लगा फ्रेशर पैकेज 3.6. मगरपट्टा जानते होंगे पुणे वाले लोग, मगरपट्टा में, ठीक है. Yes. लैक्टस ग्रुप है, ओपनिंग निकली हुई है, ओपनिंग चली रही है, ठीक है. 3.6 सोचिए कितना अच्छा पैकेज है, ठीक है, फ्रेशर्स के लिए,
ठीक है। और क्या बोलते हैं, बाकी जो एक्सपीरियंस के लिए लगता है अभी वो तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा ही लगता है, ठीक है। मतलब ये एवरेज पैकेज में बताऊँ तो 3 लाख के ऊपर ही सबके लग रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि बीम में जॉब करने के लिए पुणे में अप्रॉक्स 20 कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छे सैलरी पैकेज पे कर रही हैं, ठीक है, तो कर सकते हो। अभी मेरा एक स्टूडेंट है अनीस करके, प्रेसियन पीकास्ट पीपीएस नाम से जानते हैं कंपनी को पुणे वाले लोग, तो उसमें वो पैकेज ले रहा है 4.6 के आसपास, ठीक है। और आप सोचिए कि कितना अच्छा, मतलब सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल से ट्रेनिंग लिया है, ट्रेनिंग लेकर डायरेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। आप समझ जाइए कि कहाँ तक पहुँच सकते हैं हम, ठीक है। सर हमें भी में कंप्यूटर और आईटी जैसा भी सैलरी मिल सकती है क्या आगे? 100%। यही एक ऐसी डोमेन है जिसमें क्या बोलते हैं आप क्या बोलते हैं एग्जैक्ट वैसा ही एक्सपीरियंस ले सकते हैं जैसा आप आईटी के लिए ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बीम का रैमबॉल का जो पैकेज है, मैं अपने वर्ड्स खुद से नहीं बोलूंगा, डाटा से बोलता हूं, 40 लाख का बीम मैनेजर का सैलरी है, 40 लाख, ठीक है। और इसे आप glassdoor.com पे, ambition.com पे गूगल कर सकते हैं, ठीक है, मेरे साथ साथ। सर जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना वो सब लोग तो इधर कंप्यूटर आईटी लिया है और मैंने सिविल लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों सिविल ली। ठीक है, वो आने दो, उनको आने दो, थोड़े बस कुछ चंद महीनों की बात है, नॉट वर्षों की बात है, ठीक है। उसके बाद उनसे डिस्कस करना। मैं आपको बताऊं मेरी बैच में इन्फोसिस के लड़के पढ़ रहे हैं। यस सर, मुझे सर ऑफिस जॉब में बहुत इंटरेस्ट है। आप नहीं सोचो इन्फोसिस के बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, बताओ। यस सर। सबसे पहले ले ऑफ उन्हीं का होगा क्योंकि वो सिविल से थे और उन्होंने ज्वाइन किया था आईटी के फर्म्स को। आईटी के फर्म उन्होंने किया क्या था पता है? सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम समझते हो? चैट पर लोग मैसेज करते हैं, ये प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हो तुम? सपोर्ट सिस्टम, कॉल सेंटर, कोई इंजीनियरिंग है? यस। ठीक है, तो कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, अगर आप अपने डोमेन में हो तो अपने डोमेन में बड़ा अगर करते हो, साथ ही आपको बताऊं कि जो पैसे आप इस डोमेन में अर्न कर सकते हो किसी डोमेन में कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। अभी मैं जिस बिल्डर के एग्जांपल ले रहा था, कुमार बिल्डर्स बहुत रेपुटेटेड है, ठीक है। 135 प्रोजेक्ट्स उनके हो चुके हैं। प्रोजेक्ट्स मतलब समझ रहे हो, एक प्रोजेक्ट पर मिनिमम जो अर्निंग होगी, कम से कम जो अर्निंग होगी वो 100 करोड़ के नीचे तो हो ही नहीं सकती है। 100 CR 135 फिलहाल उनकी लेगेसी है, ठीक है, बहुत बड़े उसमें है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबकी वो उतनी ही स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है, सेकंड जनरेशन है, लेकिन आप समझिए कि 135 प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स भी कैसे, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि अलग ही लेवल की लेगेसी है, ठीक है। तो ये किस में पॉसिबल है? आपके डोमेन में पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए इस डोमेन में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, इस डोमेन को थोड़ा बड़े लेवल पर सोचना पड़ता है। हमें जो बता दिया गया है कॉलेज में, मुझे भी और आपको भी, एक साइट इंजीनियर के तौर पे हम एक जगह खड़े हो सकते हैं, 15, 20, 25, 50 हजार रुपए सैलरी मिल जाएगी, बस इतना ही हमें बताया गया, बस गलती ये है। यस, ठीक है, थैंक यू सर। इस गलती को बड़ा करो, बहुत अच्छा कैरियर बना लोगे, ठीक है। ओके जी, अनकेत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनकेत बोलो। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। एक्चुअली सर इंडिया में स्कैन टू बीम यूज हो रहा है क्या अभी? मतलब बहुत ज्यादा इस समय लास्ट 8 मंथ से मैं देख रहा हूँ, हर ओपनिंग्स में लग रहा है। सर वही मतलब मैं एज ए सर्वेयर करके हूँ, साइट सर्वे, सितंबर बैच अभी बीआईएम ज्वाइन किया है, तो काफी कुछ अच्छा नॉलेज आ गया है, फिर मॉडलिंग का, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट आर्किटेक्चर, इसका नॉलेज नहीं था। बट अभी थोड़ा सा माइंड को ये कर रहा हूँ सर कि जो स्कैनर मशीन्स है, एज ए सर्वेयर करके मैं टोटल स्टेशन यूज कर रहा हूँ अभी। मतलब स्कैनर मशीन्स जो है उसको भी यूज करना सीख के जो स्कैन खुद ही स्कैन करके खुद ही मॉडल क्रिएट करना, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सही रहेगा क्या? पूछना काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसमें ज्यादा कंपनियां है नहीं। एक फारो है, फारो कर रही है, लेक्टस कर रही है, ऐसे किन की कंपनियां हैं, ठीक है। अगर आप उतना बड़ा विजन लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट केवल उसको लेके मत चलो, उसको करने के लिए काफी आपको लेजर स्कैनर भी काफी कॉस्टली आते हैं, ठीक है। फिर आप जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट हो रहे हैं फॉरेन के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं,
ठीक है, Yes. तो उसको दिमाग में रखना कि फॉरेन के प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे क्या। अभी सिर्फ स्कैन के मॉडलिंग करने के प्रोजेक्ट में ज्यादा अच्छा रहेगा। Okay, sir. ठीक है, चलेगा। एंड सिद्धार्थ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? Sir, हाँ सर। morning I call now, sir. ओके From I resigned the AutoCAD job in high-rise buildings. ओके, सॉरी, जस्ट कैन यू जस्ट brief your question? I'll just forget the Sir, I like to join BIM Gurukul. Yeah. What are the exact timings? For that, you like for the BIM or for the structure? BIM Gurukul. BIM Gurukul. Okay, for that you need to spend 5 hours, 1.5 hours live from 8:30 to 10. Okay, and 1.5 hours on the recording sessions, and 2 hours practice. So you need to spend the 5 hours, but that 3.5 hours, this is flexible. You can cover up to your 24 hours, 24 hours anytime. And that 1.5 hours, 8:30 to 10, you need to be live at the 8:30 to 10 daily, Okay, Monday to sir. Friday. For practice, I can morning to evening anytime can I practice? Anytime you can practice. Okay, sir. Up to your 24 hours, anytime you can do. Okay. Okay. Okay, guys. Okay, ji. Most welcome, Siddharth. And I just want to ask this Nissan ji, Nissan Gade ji. Any other, you have any question, you can ask. Otherwise, we will. Good evening, sir. Good evening, ji, Nissan. Sir, my name is Nishan. I am from Pune. सर मैंने आपको 2-3 दिन पहले कांटेक्ट किया था। अच्छा। हाँ, तो मैं एक बैच ज्वाइन करने के लिए पूछ रहा हूँ कि गुरुकुल ही ज्वाइन करूँ। मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन मुझे ऑटोकैड नहीं, रेविट, ऑटोकैड, स्टैड, नेविस वर्क आता है। अच्छा। हाँ, पर ऑटोकैड रेविट थोड़ा अच्छा आता है, स्टैड में इतना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है अभी। मैं एक प्रोजेक्ट में काम करता था, इसलिए थोड़ा मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन मैं खुद कर सकता हूँ। देखो, इसमें 2 चीज होती है निशान कि देखो, खुद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हो। बस इतना सा रहता है कि जब हमारे अकेडमी में करते हो ना, तुम इंटरव्यू के लेवल पे प्रिपेयर होते रहते हो, मतलब जो इंडस्ट्री को चाहिए, ठीक है, बेसिकली। तो उस लेवल पे करने के लिए, और प्लस बड़े स्मूथ तरीके से होते रहते हो, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन हमने डिजाइन किए हैं, मतलब छोटा प्रोजेक्ट, फिर उसके बड़ा प्रोजेक्ट, फिर उससे बड़ा प्रोजेक्ट, फिर उससे बड़ा प्रोजेक्ट, तो एक हायरार्की बना रखा है हमने, ठीक है, जो एक लर्निंग का एक वे होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर आप करना चाहें तो BIM गुरुकुल कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा फॉर गेटिंग द जॉब। और क्योंकि डेफिनेटली आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो मेरा ये मानना है कि हार्डली आप 2 मंथ्स में जॉब पे लग जाएंगे, ठीक है। नहीं सर, लेकिन क्या है ना कि मैं 4-5 महीने मेरे उसमें जाएंगे जॉब देखने के लिए, तो रेविट आर्किटेक्चर में जॉब मिल जाए तो अच्छा है। मैं एक कंपनी में गया था पुणे में ही, 2 राउंड क्लियर हुए थे, पर तीसरा राउंड पे टाइम उसने होल्ड पे रखा। कौन सी कंपनी में गए थे आप? साइटेक सिस्टम। साइटेक ना है वो, ठीक है, पता है। वहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं, उसमें से जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉइज हमारे स्टूडेंट हैं। तो नहीं, ओपनिंग ऑन होल्ड, इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हुआ, मेरा टूल टेस्ट पास हो गया था, इंटरव्यू शेड्यूल हुआ तो ओपनिंग ऑन होल्ड बोला उसने। समझ गया मैं। हाँ, तो मैंने ट्राई करना छोड़ दिया, 10-15 दिन हो गए। नहीं, वो मैं आपको अभी यहाँ पर उसका रिव्यू नहीं करूँगा किसी कंपनी का, ठीक है। बस इतना समझिए कि ठीक हुआ जो हुआ, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आप बड़ी कंपनी को टारगेट करो, PPS को करो, स्ट्रू इंजीनियर्स को करो, नीलसॉफ्ट को करो, आप क्या बोलते हैं, लैक्टस को करो, कैसेक इंजीनियर्स को करो, ऐसी कंपनी को करो जिनमें मजा आए आपको भी काम करके। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ गुरुकुल बैच ज्वाइन करूँ या ये बैच ज्वाइन करूँ। ये बैच ज्वाइन करता हूँ। हाँ, आप बोलिए प्लीज। मैं ये बैच ज्वाइन करता हूँ तो 45 डेज में मैं कवर कर दूंगा ये बैच भी। हाँ, तो आपके इसलिए पास समय पूछता हूँ। कितना है? आपके पास समय कितना है? आपको जल्दी है? समय मतलब मैंने अब जॉब छोड़ा है मैंने, हाँ, तो मैं एक साइट पे ज्वाइन हो रहा होगा अगले मंथ, अगले हफ्ते पर। और आपका पास आउट ईयर क्या है? 2023 है, ठीक है। तो देखिए, आप अगर आपको लगता है कि मेरे पास बेसिक नॉलेज है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑटोकैड का बेसिक नॉलेज, ठीक है। और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो ब्रीफ लेवल पे अगर ट्रेनिंग लेना है तो गुरुकुल को कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों में से किसको बेटर बोलूं, मेरे लिए समझदारी नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही मेरी बैच है ना, तो मैं अपनी बैच को बुराई तो नहीं कर सकता, है ना, ठीक है। मैं दोनों में दिल लगा के पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, मतलब जितना मेरा नहीं, लेकिन टेक्निकल टूल टेस्ट तो प्रैक्टिस की आपने लाइव प्रोजेक्ट से प्रैक्टिस कर दूंगा। गुरुकुल में टाइम ज्यादा मिलता है हमें, तो हम ज्यादा प्रोजेक्ट कराते हैं,
है ना। और इसमें टाइम के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, तो थोड़े से कम प्रोजेक्ट होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सब समझ आ रहा है। टेक्निकल नॉलेज तो सेम ही मिलेगा ना? सेम 100% सेम। इसलिए पूछ रहा हूँ कौन सी बैच ज्वाइन करो, ये आप डिसाइड करो, ठीक है। अगर आपके पास 45 डेज ही है केवल, तो आप इसको कर लो, ठीक है। ये बैच मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा उनको जो साइड इंजीनियर्स हैं, जिनके पास समय कम मिलता है। और मैं एक्चुअली बताऊं, मैं उन्हीं के लिए डिजाइन भी किया हूं इस कोर्स को के साथ, ठीक है। बट आपको मना नहीं है, करता कोई भी, ठीक है। लेकिन जैसे कि अभी मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी आपने सुना ना 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, अब वो प्रैक्टिस कब करें। और मेरे ग्रुप में असाइनमेंट्स थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। मैं मानता हूँ इस चीज को कि देखो बिना असाइनमेंट्स के नया डोमेन में एंट्री करना बड़ा टफ है आज के टाइम पे। तो उस बिहाफ पे मैं बोलता हूँ कि ऐसा अभी फिलहाल हम लोगों ने गुरुकुल को ही ऐसे कट करके सेशन बना रहे हैं अभी धीरे धीरे करके। एक सेशन आपके सामने आ गया, एक और आ रहा है नेविस्वर का 20 डेज का, 15 डेज का केवल आएंगे। तो मतलब ऐसे करके जिससे कि जो जॉब में है उनको इजिली कवर अप हो सके, ठीक है। आप प्लान करो, जो भी आपका डिसीजन रहे, आई ओके विद दैट, ठीक है। और आप जैसे मेरे आप इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। नंबर आपके पास है। थैंक यू। ओके निशा, ठीक है। आई थिंक हमें नमस्ते करना चाहिए। नेक्स्ट वीक अगर मैं अवेलेबल रहा, कोई बैच नहीं रही, तो फिर अपन मुलाकात कर लेंगे।